अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है ज़ुहैब। आप देख रहे हैं मेरे ज़ुहैब यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.1 मैं आपको करा चुका हूँ। इंशाल्लाह अगर आप उर्दू मीडियम से ताल्लुक़ रखते हो या इंग्लिश मीडियम से, आप ये वीडियो देख सकते हो। चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.2। जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट साथ साथ यूज़ होंगे मैं आपको करवाता जाऊँगा, ठीक है। इससे आपने डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है ना हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1, उसमें या तो हमने दो कम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना है, या सब्ट्रैक्ट करना है, या मल्टीप्लाई करना है, या डिवाइड करना है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि किस तरह दो कम्प्लेक्स नंबर को जमा, तफरीक, ज़रब या तकसीम किया जा सकता है, ठीक है। चाहे आप उर्दू मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से, आप ये देख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा बहुत बताता चलूँ कि कम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, फिर उसके बाद हम चलते हैं इसकी एक्सरसाइज पर, ठीक है। ये आप जो देखते हैं 1, 2, 3, ये जो आप नंबर अपनी रियल ज़िंदगी में यूज़ करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 3, 2 डिवाइडेड बाई 3, 5.2 एंड 6, इसी तरह 3.5 या 4.2, ये जो ऑल नंबर आप यूज़ करते हैं, चाहे वो आप नेगेटिव यूज़ करें, चाहे आप पॉजिटिव यूज़ करें, ये जो तमाम नंबर आप यूज़ करते हैं अपने एवरीडे लाइफ में, जो कि या तो पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव होते हैं, या फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं, या स्क्वायर रूट की फॉर्म में होते हैं, इन तमाम नंबर्स को कहा जाता है रियल नंबर्स, हकीकी आदात उर्दू में, ठीक है। अच्छा, और एक और बात, स्क्वायर रूट के अंदर जब हमारे पास नेगेटिव साइन आया, यानी स्क्वायर रूट के अंदर जब हमारे पास नेगेटिव 1 आया, तो वो कोई भी रियल नंबर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था, तो उसे हमने कह दिया आयोटा, और इसे कहा जाता था इमेजनरी नंबर। ये मैं आपको एक्सरसाइज 1.1 में करा चुका हूँ, ठीक है। इसको कहा जाता है इमेजनरी नंबर। अब इस आयोटा जैसे स्क्वायर रूट ऑफ -1 कहते हैं, और याद रखना इसका स्क्वायर हमेशा बराबर होता है -1 के। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। इसी की बेस पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था एक्सरसाइज 1.1 का। अब इस आयोटा के साथ जब भी आप एक रियल नंबर को मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर से आप कोई भी रियल नंबर ले लें, -4 के साथ जब आयोटा मल्टीप्लाई करेंगे, जब एक रियल नंबर के साथ जब आप आयोटा लिखेंगे, ठीक है, तो वो हमेशा क्या कहलाएगा, इमेजनरी नंबर। ये तो इमेजनरी नंबर है ही, लेकिन ये बुनियादी इमेजनरी नंबर है, ख्यालाती नंबर, बुनियाद रखी गई यहाँ से ख्यालात वाले नंबरों की, ठीक है। जब आप किसी भी रियल नंबर के साथ आयोटा को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक इमेजनरी नंबर मिलेगा, ठीक है। तो ये तमाम क्या है, इमेजनरी नंबर, और वो तमाम क्या थे, रियल नंबर थे। और याद रखना स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव साइन भी आ जाए तो वो भी एक इमेजनरी नंबर होता है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव साइन हम स्क्वायर रूट से बाहर जब लेके आते हैं तो वो आयोटा बन जाता है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 एक नंबर है, एक रियल नंबर है, आयोटा एक इमेजनरी नंबर है, इन दोनों का प्रोडक्ट भी एक क्या होगा, इमेजनरी नंबर होगा, ठीक है। अब एक और बात, जब आप एक रियल नंबर लेते हैं और उसी के साथ एक इमेजनरी नंबर जोड़ देते हैं, तो उन दोनों का सम हमेशा क्या कहलाता है, एक इमेजनरी नंबर कहलाता है, ठीक है। जब आप एक, सॉरी मेरी बात गौर से सुने, जब आप एक रियल नंबर लेते हैं और एक इमेजनरी नंबर लेते हैं, उन दोनों का सम हमेशा क्या कहलाता है, एक कम्प्लेक्स नंबर कहलाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। मैं वहाँ से -4 ले लूँ और यहाँ से -4 आयोटा ले लूँ, उन दोनों का मैं सम कर दूँ, तो ये मेरे पास क्या बनेगा, एक कम्प्लेक्स नंबर बनेगा, ठीक है। यहाँ पर वो नंबर जिसके साथ आयोटा नहीं होता, इसे कहते हैं रियल पार्ट, उर्दू में भी इसे हकीकी हिस्सा कहते हैं, रियल पार्ट ही कहते हैं, ठीक है। और आयोटा के साथ जो चीज़ होती है इसको कहते हैं इमेजनरी पार्ट। इसको ओवरऑल आप इमेजनरी पार्ट कह दिया करें, आपके लिए ठीक होगा। वैसे आयोटा के साथ जो चीज़ होती है उसे इमेजनरी पार्ट कहते हैं, लेकिन इस एक्सरसाइज के लिए हम यही समझेंगे कि वो नंबर जिसके साथ आयोटा नहीं होगा वो रियल पार्ट होगा, या जिसके स्क्वायर रूट में नेगेटिव साइन नहीं होगा वो रियल पार्ट होगा। क्योंकि अगर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ गया तो छुपा हुआ आयोटा मौजूद है उसमें फिर, ठीक है। तो छुपा हुआ आयोटा भी हमें नहीं चाहिए। और जिस नंबर के साथ आयोटा हो वो कहलाएगा इमेजनरी पार्ट। ओवरऑल ये एक इमेजनरी नंबर है, ख्यालाती नंबर है, ये एक रियल नंबर है, इन दोनों का सम क्या होगा, एक कम्प्लेक्स नंबर होगा। तो इस किस्म के कम्प्लेक्स नंबर होंगे, इनको या हम ऐड करेंगे, या सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ये आज हम सीखेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सिंप्लीफाई, हमें सबसे पहले तो इसे सिंप्लीफाई करना है, राइट इन द फॉर्म ऑफ a+b आयोटा, और हम इसे a+b आयोटा की फॉर्म में लिखेंगे। हम इसे मुख्तसर करेंगे और a+b आयोटा की फॉर्म में लिखेंगे, यानी रियल पार्ट पहले लिखेंगे और फिर इमेजनरी पार्ट लिखेंगे, ठीक है। तो इस फॉर्म में हमने उसे लिखना है। अच्छा, गौर से देखिएगा मेरी बात। चलिए शुरू करते हैं। हमें एक कम्प्लेक्स नंबर 2 + 5 आयोटा दिया हुआ है, एक और कम्प्लेक्स नंबर 3 - 2 आयोटा हमें दिया हुआ है। हमने इन दोनों को क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है। तो चलिए फाइंड करते हैं।
कोई मसला नहीं है, ठीक है। याद रखना इस नंबर, ये कम्प्लेक्स नंबर है, इससे पहले कोई साइन नहीं है, तो यहाँ पर भी क्या साइन है, पॉजिटिव साइन है। किसी नंबर के साथ कोई भी साइन नहीं हो तो वहाँ पर क्या साइन होगा, पॉजिटिव साइन होगा। और याद रखना एक कम्प्लेक्स नंबर के पास हमेशा दो पार्ट होते हैं, एक उसका रियल पार्ट, एक इमेजनरी पार्ट। जब भी आपने कोई पॉजिटिव साइन मल्टीप्लाई करना हो तो दोनों साइंस के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो पॉजिटिव साइन है। पॉजिटिव साइन जब इन दो के साथ मल्टीप्लाई होगा, पॉजिटिव साइन मल्टीप्लाई होने के बाद कोई फर्क नहीं डालता। यहाँ पर 2 के साथ कोई साइन नहीं है तो आप यहाँ पर प्लस लिख सकते हो, क्योंकि मैंने अभी कहा किसी नंबर के साथ कोई साइन ना हो तो उसके साथ प्लस साइन होगा। तो प्लस प्लस मल्टीप्लाई होकर प्लस ही आएगा, प्लस 2 ही आएगा, और प्लस प्लस मल्टीप्लाई होकर 5 आयोटा ही आएगा। यहाँ पर भी ये प्लस का साइन जब अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा, पहले आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है फिर आपने ऐड करना है। तो प्लस प्लस मल्टीप्लाई होकर प्लस 3 आएगा, और प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस ही आएगा। प्लस जब भी किसी साइन के साथ मल्टीप्लाई होता है वही साइन आता है। तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन था तो देखो इसके साथ पॉजिटिव साइन आया, यहाँ पर नेगेटिव साइन था तो इसके साथ नेगेटिव साइन आया। इक्वल का साइन लगाते जाए, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड करना होगा, इमेजनरी पार्ट को आपने इमेजनरी पार्ट में ऐड करना होगा। रियल पार्ट से मुराद वो नंबर्स होंगे जिनके साथ आयोटा नहीं होगा। तो देखो 2 3 में ऐड होगा तो हमें 5 मिलेगा, और 5 आयोटा माइनस 2 आयोटा के साथ हल होगा। तो इसके साथ पॉजिटिव साइन है, इसके साथ नेगेटिव साइन है, तो 5 आयोटा में से 2 आयोटा निकालोगे तो 3 आयोटा बचेगा, और 3 आयोटा के साथ पॉजिटिव साइन आएगा, क्योंकि 5 आयोटा बड़ा था उसके साथ पॉजिटिव साइन था, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, समझ आ गई बात। अच्छा, अगला क्वेश्चन करते हैं, एक दफ़ा इसको लिख लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपका क्वेश्चन थोड़ा सा मार्क्स पकड़ पाए। 16 माइनस 3 आयोटा सोल्व करके इसे लिख लीजिएगा, सोल्व लिख के इसे लिख लीजिएगा। अब इसको सम करते हैं। हमने 16 माइनस 3 आयोटा में 9 प्लस 2 आयोटा कम्प्लेक्स नंबर ऐड करना है। 16 माइनस 3 आयोटा को एज इट इज़ लिख दें, यहाँ पर ये प्लस साइन अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दें। इसके साथ पॉजिटिव साइन था, पॉजिटिव पॉजिटिव मल्टीप्लाई होके भी पॉजिटिव आएगा, तो 9 के साथ पॉजिटिव साइन आएगा, और पॉजिटिव पॉजिटिव मल्टीप्लाई होके फिर पॉजिटिव देगा तो 2 आयोटा के साथ भी पॉजिटिव साइन आएगा, ठीक है। अब रियल पार्ट में ऐड होगा, इमेजनरी पार्ट में होगा। तो 16 में 9 ऐड करो तो आपके पास 25 आएगा, और माइनस 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा, इसके साथ नेगेटिव साइन है उसके साथ पॉजिटिव साइन है, तो प्लस माइनस माइनस होंगे। 3 में से 2 निकालोगे तो 1 आयोटा आएगा, ठीक है, और उसके साथ नेगेटिव साइन आएगा, क्योंकि 3 बड़ा था और 3 के साथ नेगेटिव साइन था। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। इतना सा काम है दो कम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना, ठीक है। अब दो कम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट किस तरह करेंगे ये थोड़ा सा अच्छा है, ये आपको सीखना चाहिए। हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है 9 माइनस 2 आयोटा, एक और कम्प्लेक्स नंबर है 7 माइनस 3 आयोटा। हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। 9 माइनस 2 आयोटा के शुरुआत में कुछ नहीं है तो पॉजिटिव साइन है, और पॉजिटिव जब इन दो के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कुछ इनको नहीं कहेगा, तो इनको तो एज इट इज़ लिख दे। अब यहाँ पर क्या होगा, ये माइनस साइन मैंने अभी आपको कहा था कि किसी भी कम्प्लेक्स नंबर के पास दो पार्ट होते हैं, एक रियल पार्ट एक इमेजनरी पार्ट। जो भी साइन मल्टीप्लाई होना हो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो माइनस जब यहाँ पर कुछ नहीं है तो प्लस है, माइनस जब इसके रियल पार्ट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस प्लस माइनस माइनस 7 आ गया, और माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, तो ये 3 आयोटा आ गया। अब 9 माइनस 7 हमारे पास क्या हो जाएगा, 9 माइनस 7 2 हो जाएगा हमारे पास, और 2 के साथ पॉजिटिव साइन आएगा या कुछ साइन नहीं आएगा। अगर किसी लफ्ज़ के साथ कोई साइन ना लिखा हो तो उसके साथ पॉजिटिव साइन ही होगा। 9 बड़ा था उसके साथ पॉजिटिव साइन था, तो इसके साथ भी क्या साइन आ गया, पॉजिटिव साइन आ गया। अब माइनस 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा, प्लस माइनस माइनस होंगे, एक के साथ पॉजिटिव साइन है एक के साथ नेगेटिव साइन है, तो 3 में से 2 निकालोगे तो 1 आयोटा आएगा, और 1 आयोटा के साथ पॉजिटिव साइन आएगा, क्योंकि 3 बड़ा था और 3 के साथ पॉजिटिव साइन था। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। तो आप देख रहे हो, अगर दो कम्प्लेक्स नंबर को ऐड किया जाता है तब भी एक कम्प्लेक्स नंबर आता है, और अगर उनको सब्ट्रैक्ट किए जाते हैं तब भी एक कम्प्लेक्स नंबर आता है। इसे कहते हैं क्लोजर लॉ, ये आपको याद रखना चाहिए। अगर दो कम्प्लेक्स नंबर हो आप उनको ऐड करो तब भी एक कम्प्लेक्स नंबर आएगा, और अगर उनको सब्ट्रैक्ट करो तब भी एक कम्प्लेक्स नंबर आएगा, उनको मल्टीप्लाई करो तब भी एक कम्प्लेक्स नंबर आएगा, उनको डिवाइड करो तब भी एक कम्प्लेक्स नंबर आएगा। इसको कहते हैं क्लोजर लॉ, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। सोल्व लिखिए और इसको एज इट इज़ लिख दीजिए, ठीक है। जिस क्वेश्चन में मैंने एज इट इज़ नहीं लिखा सवाल को पूरी तरह, आपने उसमें भी लिख देना है, ठीक है। अब इसको सोल्व कर देते तो ठीक है, थोड़े से स्टेप आपके बढ़ जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन के 11 प्लस 9 आयोटा एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ पर माइनस साइन इस कम्प्लेक्स नंबर के दोनों पार्ट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इस पार्ट के साथ तो 9 के साथ तो पॉजिटिव साइन है, तो माइनस प्लस मल्टीप्लाई होकर माइनस आएगा, और माइनस माइनस जब भी मल्टीप्लाई होता है तो प्लस हो जाता है, ठीक है। अब 11 नंबर के साथ ऐड होगा, ये इसके साथ हल होगा, और ये अयोटा वाला बंदा अयोटा वाले बंदे के साथ हल होगा। तो 11 के साथ कुछ साइन नहीं है तो पॉजिटिव साइन है, इसके साथ पॉजिटिव है इसके साथ नेगेटिव है। 11 में से 9 निकाले तो आपके पास 2 बचेगा, और 2 के साथ पॉजिटिव साइन आएगा, क्योंकि 11 बड़ा था 11 के साथ पॉजिटिव साइन है।
9 + 7 दोनों के साथ पॉजिटिव साइन है तो साफ सी बात है ऐड होंगे और निशान भी प्लस का आएगा, निशान लाजमी डालना है। 9 + 7 विल बी 16, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। दो कम्प्लेक्स नंबर को जब सब्ट्रैक्ट किया तब भी हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर आंसर के तौर पर आया। ठीक है, समझ आ गई। अगला क्वेश्चन करते हैं। दो कम्प्लेक्स नंबर को हमने प्रोडक्ट करना है। एक कम्प्लेक्स नंबर है 3 + 4 आयोटा, एक है 2 - 3 आयोटा। ठीक है, चलिए इनका प्रोडक्ट करते हैं। आपने किस तरह इनका प्रोडक्ट करना है, देखो मैंने कहा था कि किसी भी कम्प्लेक्स नंबर के पास दो पार्ट होते हैं, एक रियल पार्ट एक इमेजनरी पार्ट। तो इसका रियल पार्ट 3 है, इमेजनरी पार्ट आप कंसीडर करें +4 आयोटा। इसका रियल पार्ट 2 है और इमेजनरी पार्ट -3 आयोटा है। ठीक है, आपने इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, तो इसका रियल पार्ट ले इस पूरे कम्प्लेक्स नंबर के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, फिर इसका इमेजनरी पार्ट ले विद साइन, साइन नहीं छोड़ना, और इस पूरे कम्प्लेक्स नंबर के साथ इसको क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर दे। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करते हैं। अब आपको पता है मल्टीप्लाई किस तरह करेंगे। इस नंबर को अगर इस कम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है तो इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करोगे, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करोगे। 3 2 6 हो जाएगा, 3 3 हमारे पास 9 हो जाएगा। यहाँ पर +4 आयोटा अगर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसका साइन भी उनके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये खुद भी उसके साथ मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, प्लस प्लस मल्टीप्लाई होकर प्लस ही आएगा। 4 2 8 और आयोटा उसके साथ नहीं था तो बस एज इट इज़ ये वाला आयोटा आ गया इनके साथ। प्लस माइनस माइनस हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई होके अब 4 3 हमारे पास 12 हो गया और आयोटा आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। याद रखना, आयोटा जब आयोटा में ऐड होगा तो 2 आयोटा आएगा। ठीक है, इसके साथ कुछ नहीं है कोफिशिएंट तो 1 होगा। तो जब ऐड करो तो कोफिशिएंट को सम कर दो और अगर मल्टीप्लाई कर दो तो पावर को ऐड कर दो। इसके पावर में कुछ नहीं था तो 1 था, तो 1 + 1 2 हो गया। ठीक है हमारे पास। अच्छा, ये देखो इन दोनों को ऐड करेंगे तो इनके कोफिशिएंट को लड़ाएंगे और अगर मल्टीप्लाई करते तो फिर हम इनके पावर के साथ खेलते। ठीक है, अच्छा 6 एज इट इज़ आ गया। अब देखो ये 9 आयोटा है, ये 8 आयोटा है, ये एक ही किस्म की चीज़ें, इनको सोल्व किया जा सकता है। इसके साथ कुछ साइन नहीं है तो पॉजिटिव साइन है, इसके साथ कुछ साइन नहीं है, इसके साथ तो वैसे साइन लिखा भी है, इसके साथ नेगेटिव साइन है तो प्लस माइनस माइनस होंगे। 9 में से 8 निकालोगे तो 1 आएगा और 1 के साथ नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि 9 बड़ा था और 9 के साथ नेगेटिव साइन था। ठीक है, अब -12 एज इट इज़ आ गया और अभी मैंने आपको कहा था कि आयोटा का स्क्वायर -1 होता है। ठीक है, अच्छा 6 - 1 आयोटा एज इट इज़ आ गया। अब देखो 12 मल्टीप्लाई हो रहा है -1 के साथ, -12 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, तो साइन साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा, नंबर नंबर के साथ, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर +12 1 12 हो जाएगा। अब देखो इसके साथ कुछ साइन नहीं है तो प्लस साइन है। अब प्लस का 6 12 के साथ सॉल्व होगा। 1 आयोटा के किस्म का बंदा कोई हो तो वो उसके साथ सॉल्व होगा। तो 6 + 12 विल बी 18 और प्लस का 18 आएगा। प्लस 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 होते हैं, निशान भी प्लस का आता है और -1 आयोटा एज इट इज़ आ गया। ठीक है, तो हमने इसको a + b आयोटा की फॉर्म में लिख दिया। ये है a, b हमारे पास -1 है और आयोटा एज इट इज़ आ गया। ठीक है, समझ आ गई बात। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गौर से देखिएगा। एक कॉपी को मैंने बंद कर दी, ये आवाज़ कर रही थी बार बार। ठीक है, देखिए गौर से। अच्छा, इसका रियल पार्ट ले, उस पूरे कम्प्लेक्स नंबर के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दे और फिर इसका इमेजनरी पार्ट विद साइन ले। ठीक है, साइन नहीं छोड़ना और उसके इमेजनरी उस पूरे कम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दे। अब 5 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5 3 15, 5 4 20 आयोटा आ जाएगा हमारे पास। अब देखिए यहाँ पर माइनस साइन पहले मल्टीप्लाई होगा फिर नंबर नंबर के साथ, ये इमेजनरी नंबर है ये रियल नंबर, मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस प्लस -2 3 6 आयोटा हो गया हमारे पास, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस 2 4 8 और आयोटा आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो मैंने अभी कहा था जब मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर बढ़ता है तो स्क्वायर हो जाएगा पावर। यहाँ पर पावर 1 था, यहाँ पर भी 1 था तो 1 + 1 होकर 2 हो गया। ठीक है हमारे पास। अब ये 15 एज इट इज़ आ गया। -20 आयोटा -6 आयोटा, माइनस माइनस हमेशा प्लस होते हैं, निशान माइनस का आता है तो ये माइनस का 26 आयोटा हो जाएगा। और यहाँ पर आयोटा का स्क्वायर हर किसी को पता है -1 होता है। 15 एज इट इज़ आ गया, ये -26 आयोटा हो गया। अब माइनस प्लस माइनस मल्टी, अब देखो 8 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, उसके साथ नेगेटिव साइन है, इसके साथ पॉजिटिव साइन है, पहले साइंस को मल्टीप्लाई करो। प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर -8 1 8 आ गया। अब ये तो आयोटा वाली चीज़ है, ये नंबर है तो ये नंबर नंबर में ऐड होगा, इसमें ऐड नहीं होगा। तो 15 - 8 करोगे तो आपके पास आएगा 7। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 7 और 7 के साथ पॉजिटिव साइन आएगा क्योंकि 15 बड़ा था और उसके साथ पॉजिटिव साइन था और ये -26 आयोटा एज इट इज़ आ गया। तो ये सॉल्व हो गया। ठीक है, एक और बात मैं आपको अब बताना चाहता हूँ। मेरे पास तो ये कैलकुलेटर है, दूसरा मेरा स्टूडेंट लेगा, उसका पेपर है। आप मोड पे जाइए, उधर भी मोड का बटन यही होता है। ठीक है, यहाँ पर ढूंढे देखिए, ये बेसिक आपकी कैलकुलेशन पहले कैलकुलेटर में इसमें हो रही होती है। ठीक है, कैलकुलेट के लिए। अब मैं थोड़ा सा आगे गया तो मेरे इस वाले कैलकुलेटर में कम्प्लेक्स का ऑप्शन जो है वो 2 पर है।
हो सकता है उस वाले कैलकुलेटर में जो आपके पास केसीओ का उसमें 4 पे होगा, ठीक है। मैं यहाँ पर से 2 प्रेस करूँगा तो मेरा कम्प्लेक्स मोड ऑन हो गया, ठीक है। अब मैं इन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ बाय यूजिंग कैलकुलेटर। अगर ये पेपर में आ जाए तो देखो मैं लिखता हूँ 5 माइनस 2 आयोटा, आयोटा इंड के बटन से आएगा। जब आप कम्प्लेक्स मोड ऑन करोगे तो जब आप इंड का बटन प्रेस करोगे तो यहाँ पर से देखो, यहाँ पर आयोटा अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको नज़र आएगा, ये यहाँ से अब आप इसको दबाओगे तो आपको आयोटा का बटन आपका ऑन हो जाएगा, वर्क करेगा। 3 माइनस 4 आयोटा में लिखूँगा। देखो इन दोनों का प्रोडक्ट मुझे कैलकुलेटर भी परफॉर्म करके देगा। और आपका कैलकुलेटर कम्प्लेक्स मोड में है या नहीं ये आपको किस तरह पता चलेगा, देखो यहाँ पर आयोटा का साइन तो छोटा सा आपके पास आ जाएगा। तो आप दो कम्प्लेक्स नंबर को इस पर डायरेक्ट ऐड भी कर सकते हो अगर एमसीक्यूज में पेपर में आ गए, और डायरेक्ट प्रोडक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड सब कर सकते हो। देखो इसका एडिशन भी हमें करके दे दिया, इसको इसका इनकी सब्ट्रैक्शन भी ये करके हमें दे सकता है। तो इससे आपने अपना ही डरना है, ठीक है। अगर एमसीक्यूज में आ जाओ तो आप ना लगे रहो, आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पर कर लो। अब देखिए हम दो कम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड किस तरह करते हैं ये सीखने जा रहे हैं। अब 3 माइनस 5 आयोटा को डिवाइड करने 2 माइनस 4 आयोटा पर, तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, गौर से देखिएगा। 3 माइनस 5 आयोटा डिवाइड हो रहा है 2 माइनस 4 आयोटा पर, तो मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ। अगर कहीं पर लिखा हो 4 डिवाइड हो रहा है 2 पर, तो मैं इसको 4 डिवाइडेड बाई 2 इस तरीके से फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। बात क्या है, एक ही है, ठीक है। अच्छा, मैंने 3 माइनस 5 आयोटा कम्प्लेक्स नंबर को 2 माइनस 4 आयोटा से डिवाइड करना है। अब डिवीजन किस तरह होगी, गौर से देखिएगा। नीचे जो भी कम्प्लेक्स नंबर होगा, यहाँ पर 2 माइनस 4 आयोटा है ना, आपने उसके इमेजनरी पार्ट यानी 4 आयोटा जिसके साथ आयोटा आ रहा हो उस लफ्ज़ का, उस टर्म का साइन क्या कर देना है, चेंज कर देना है। यहाँ पर साइन क्या है, माइनस, तो हम क्या कर लेंगे 2 प्लस 4 आयोटा ले लेंगे, उसके साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे इस पूरी फ्रैक्शन को और डिवाइड भी कर देंगे ताकि कोई फ़र्क ना पड़े, ठीक है। समझ आ गई बात। अगर यहाँ पर होता -2 माइनस 4 आयोटा, फिर भी मैं सिर्फ करता -2 प्लस 4 आयोटा, ठीक है। इमेजनरी पार्ट जो भी हो उसका साइन आपने चेंज कर देना है, उस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई भी कर दो और बैलेंस रखने के लिए उसके साथ क्या कर दो, आपने डिवाइड भी कर देना है। अब ऊपर वाला कम्प्लेक्स नंबर ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करो, नीचे वाला नीचे वाले के साथ। तो 3 माइनस 5 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस 4 आयोटा के साथ, और 2 माइनस 4 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस 4 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस 4 आयोटा के साथ। और याद रखना है, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाई ए प्लस बी हमेशा बराबर होता है इनका प्रोडक्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर आपके पास दो नंबर हो वो दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे हो, यानी पहले के साथ पॉजिटिव साइन हो दूसरे के साथ नेगेटिव साइन हो, और फिर दूसरे नंबर का साइन डायरेक्ट चेंज हो जाए, पहले नंबर एज इट इज़ रहे, तो उन दोनों का प्रोडक्ट इसी तरह होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम वही अप्लाई करेंगे। ऊपर तो बिल्कुल न्यू नंबर से बिल्कुल मुख्तलिफ, तो उनको तो सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे जैसे सीखा है। नीचे अगर गौर करें तो देखो 2 माइनस 4 होता है, यानी सेकंड नंबर के साथ माइनस साइन है, यहाँ पर सेकंड नंबर के साथ पॉजिटिव साइन होगा, और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा 2 माइनस 4 आयोटा 2 प्लस 4 आयोटा का फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। तो डायरेक्ट ये फार्मूला अप्लाई कर दिया करेंगे, हमेशा नीचे ये फार्मूला अप्लाई होगा जब आप इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, ठीक है। जब आप आयोटा वाले नंबर का साइन चेंज कर लो ना तो उसे कहते हैं कॉन्जुगेट ऑफ दिस कम्प्लेक्स नंबर, ये आगे हम सीखेंगे। अच्छा, ऊपर वाले नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले का रियल पार्ट लिया, दूसरे के फुल कम्प्लेक्स नंबर के साथ मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, फिर मैंने इसका इमेजनरी पार्ट लिया विद साइन, बार बार बता रहा हूँ, और इसके फुल कम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, यहाँ पर नीचे गौर से देखो तो ए माइनस बी ए प्लस बी का फार्मूला लग रहा है, तो फर्स्ट का स्क्वायर ले ले माइनस सेकेंड का स्क्वायर ले ले, ये आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, 3 2 जार हमारे पास 6 हो जाएगा, 3 4 जार 12 हो जाएगा। इसके दोनों पार्ट्स के साथ मल्टीप्लाई कर दे, इस नंबर को भी दोनों पार्ट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस साइन भी मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस मल्टीप्लाई होकर माइनस 5 2 जार 10 और आयोटा आ गया, माइनस प्लस मल्टीप्लाई होकर माइनस 5 4 जार 20 और आयोटा आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। नीचे हमारे पास 2 2 जार 4 हो जाएगा। यहाँ पर देखो दो 4 और आयोटा प्रोडक्ट हो रहे हैं, उनके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर दोनों पर अप्लाई होगा, 4 पे भी स्क्वायर अप्लाई हो जाएगा, आयोटा पर भी स्क्वायर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, 6, अब देखो 12 आयोटा 10 आयोटा ये हल हो सकती है, तो प्लस माइनस माइनस, तो 12 में से 10 निकालेंगे तो 2, और 2 के साथ पॉजिटिव साइन आएगा, क्योंकि 12 बड़ा था, 12 के साथ पॉजिटिव साइन था। यहाँ पर हर किसी को पता है आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, ठीक है। 4 एज इट इज़ आ गया, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और आयोटा का स्क्वायर -1 हो जाएगा, ठीक है। अब आपने ये नहीं करना कि -1 को -1 के साथ काट दो, वो तब हो सकता है जब ऊपर एक बंदा हो। यहाँ पर ऊपर 3 टर्म्स है, देखें 1 2
3, ठीक है। इसका अलग साइन है पॉजिटिव, तो ये एक बंदा हुआ, इसका अलग साइन है, ये दूसरा बंदा हुआ। और देखो ये दोनों हल हो के ये प्रोडक्ट हो रहे हैं, प्रोडक्ट में एक ही कंसीडर होते हैं, तो ऊपर 3 टर्म है, नीचे एक, और ये दोनों प्रोडक्ट हो रहे हैं, तो ये एक टर्म, तो नीचे 2 टर्म्स है, तो नीचे ऊपर भी अगर एक टर्म हो, नीचे भी अगर एक टर्म हो, मल्टीप्लाई हो रहे हो, ठीक है, तब हम चीज़ें काट सकते हैं, ठीक है। समझ आ गई बात? अच्छा, इस तरफ कर देते हैं थोड़ा सा इसे। अच्छा, माइनस माइनस, अच्छा और से देखिए 21 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पहले साइन साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके हमारे पास आएगा माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस 21 जार 20, नीचे माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस 16 1 जार 16 आ जाएगा। तो आज के बाद इस तरह करेंगे कि एओटा का स्क्वायर जब भी आएगा इस लफ्ज़ का साइन क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। ये -20 था तो लास्ट में आके क्या हो गया, +20 हो गया। 20 + 60 विल बी 26, और 2 आयोटा एज इट इज़ आ गया, नीचे 16 + 4 20 हो गया। तो अब देखो ऊपर 2 टर्म्स है, क्योंकि 26 के साथ पॉजिटिव साइन है, 2 आयोटा के साथ भी पॉजिटिव साइन है, तो ऊपर 2 बंदे हैं, नीचे एक बंदा है। तो फिर आप ऐसे कर सकते हो कि नीचे अगर एक बंदा हो तो उसे ऊपर वाले दोनों बंदों के नीचे अलग अलग लिख दो, लेकिन अगर नीचे भी 2 बंदे होते तो फिर ऐसा नहीं कर पाते, ठीक है। ऊपर ज़्यादा बंदे हो, नीचे कम, फिर हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। और ज़्यादातर नीचे अगर एक बंदा हो तब, तो ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर ही आ गया। इसको क्या कहते हैं, क्लूजर ला। जब 2 नंबर को डिवाइड करे, कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करे या कुछ भी करे, ऐड करे, आंसर हमेशा एक कम्प्लेक्स नंबर ही आता है। इसको क्या कहते हैं, क्लूजर ला। अच्छा, अगला कम्प्लेक्स नंबर है 5 + 2 आयोटा, हमने उसको डिवाइड करना है 6 - 3 आयोटा से। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 5 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 6 - 3 आयोटा से, ठीक है। अच्छा, अब अगर हमने इसको डिवाइड करना है तो मैंने क्या बताया था कि डिनोमिनेटर में जो भी कम्प्लेक्स नंबर हो उसके इमेजिनरी पार्ट का साइन क्या कर दो, चेंज कर दो। तो +3 आयोटा -3 आयोटा है तो +3 आयोटा कर दे, इसके साथ मल्टीप्लाई भी कर दे और नीचे क्या कर दे, डिवाइड भी कर दे। अब ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाले के साथ। तो चलिए लिखते हैं, अब इक्वल का साइन लगाते जाए शुरुआत में, ठीक है। 6 - 3 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 6 + 3 आयोटा के साथ, ठीक है। अच्छा, इक्वल का साइन मैंने कहा था लगाते जाइए आप। अब ऊपर वाला तो ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, सिंपल जिस तरह आप मल्टीप्लाई करते हो। पहले का रियल पार्ट ले, दूसरे फुल कम्प्लेक्स नंबर कम्प्लेक्स अदद के साथ मल्टीप्लाई कर दे, फिर दूसरे का ख्यालाती अदद ले, इमेजनरी पार्ट ले, दूसरे के फुल कम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दे। और नीचे हमेशा फार्मूला क्लोज होता है, देखो 6 - 3 होता है, फिर 6 + 3 होता है, तो जस्ट सेकंड नंबर का साइन चेंज हुआ है। ऐसे कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है, फर्स्ट का स्क्वायर ले लिया करें माइनस सेकंड का स्क्वायर ले लिया करें, ठीक है। यही फार्मूला यूज़ किया जो मैंने यहाँ पर लिखवाया। अब देखो 5 × 6 = 30, 5 × 3 = 15 आयोटा। अब प्लस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसके साथ क्या साइन है, प्लस, तो प्लस ही साइन आएगा। 2 × 6 = 12 आयोटा, और प्लस 2 × 3 = 6 आयोटा स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36, और 3 इन दोनों पर स्क्वायर अलग अलग अप्लाई होगा, तो ये 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और आयोटा स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। अच्छा, 30 एज इट इज़ आ गया, 15 आयोटा प्लस 12 आयोटा, ये हमारे पास 27 आयोटा हो जाएंगे। और मैंने अभी कहा था कि आयोटा का स्क्वायर जस्ट इसका क्या चेंज कर देता है, साइन चेंज कर देता है। इधर पूरी की पूरी कैलकुलेशन करने के बाद हमने यही देखा था। यहाँ पर 36 है, आयोटा का स्क्वायर इस लफ्ज़ का क्या कर देगा, साइन चेंज कर देगा, तो ये प्लस का 9 हो गया। अब 30 में से जब 6 निकालेंगे तो 24 आएगा, 24 + 27 आयोटा आ गया। और 36 में जब 9 ऐड करेंगे तो हमें 55 मिलेगा आई थिंक, ठीक है। फिर भी आप चेक कर लेना। अब ऊपर 2 टर्म्स है, नीचे एक, तो दोनों के नीचे अलग अलग आप इसको लिख सकते हो। तो ये 55 आ गया, और यहाँ पर 27 डिवाइडेड बाय 55 आ गया, और आयोटा इधर लिख ले या इधर लिख ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये a + b आयोटा की फॉर्म में आंसर आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 1, हम पूरा कर चुके। अब क्वेश्चन नंबर 2 को करने से पहले हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ की ज़रूरत पड़ेगी जिनको करना लाजमी है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कम्प्लेक्स नंबर या कम्प्लेक्स आदाद की खसूसियात हम देखने जा रहे हैं, ठीक है। ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के जमा के लिहाज से इनमें कौन सी खसूसियतें मौजूद है, और ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से, ज़रब के लिहाज से इनमें कौन सी खसूसियात मौजूद है, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ ये सेटिस्फाई करती है। सबसे पहले क्लूजर प्रॉपर्टी, जो मैं बार बार बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1 में, क्योंकि मुझे पता था कि आगे मुझे बताना है, ठीक है। क्लूजर प्रॉपर्टी को उर्दू में कहते हैं खासियत बंदिश, ठीक है। सपोज़ मेरे पास 2 कम्प्लेक्स नंबर है, एक का नाम है Z1, दूसरे का नाम है Z2। ये ई का साइन और यहाँ पर ये सी ये बता रहा है कि Z1 और Z2 बिलोंग करते हैं, ये किसके बंदे हैं, ये सी कम्प्लेक्स नंबर कम्प्लेक्स सेट के बंदे हैं।
Z1 Z2 बिलोंग करते हैं C से, इससे मुराद ये है कि Z1 और Z2 कम्प्लेक्स आदाद है, ठीक है, ये कम्प्लेक्स नंबर है, जिस तरह 2 + 3 होता, 4 + 5 होता, 6 + 2 होता, जनरली हम बात कर रहे हैं। तो Z1 Z2 बिलोंग करते हैं C से, इसका मुराद क्या है कि Z1 और Z2 कम्प्लेक्स नंबर है। अगर यहाँ पर R लिखा होता तो फिर Z1 और Z2 रियल नंबर होते, जिस तरह 2 3 4 5 इस तरह के नंबर होते, ठीक है। तो अगर मेरे पास दो कम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2 हो जो कि कम्प्लेक्स नंबर्स हो, ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि Z1 और Z2 मेरे पास दो नंबर्स हो जो कि C में से हो, यानी वो कम्प्लेक्स नंबर हो जो 2 + 3 होता इस तरह के फॉर्म के हो। तो जब आप उनको ऐड करोगे, Z1 + Z2 करोगे, जो न्यू नंबर आएगा वो भी क्या होगा, वो भी कम्प्लेक्स नंबर होगा, वो भी C में से होगा। हम देखते आ रहे हैं कि जब हम दो कम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते थे तो न्यू भी हमें एक कम्प्लेक्स नंबर ही मिलता था, ठीक है। तो अगर आपके पास दो कम्प्लेक्स नंबर हो Z1 और Z2 तो उन दोनों का सम भी एक क्या होगा, कम्प्लेक्स नंबर होगा, ठीक है। तो इसे कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी एडिशन के अंदर ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है कि दो कम्प्लेक्स नंबर हो तो उनका सम भी एक कम्प्लेक्स नंबर होता है। अगर क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन की बात करें, इसका पूरा नाम है क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अगर दो कम्प्लेक्स नंबर हो Z1 Z2, अगर दो नंबर्स हो, इसे पढ़ूंगा ऐसे में, Z1 और Z2 दो नंबर्स हो जो कि C में से हो, तो साफ सी बात है कि वो कम्प्लेक्स नंबर होंगे अगर C में से होंगे। तो उन दोनों का प्रोडक्ट Z1 × Z2, ये डॉट बता रहा है कि वो भी एक क्या होगा, कम्प्लेक्स नंबर होगा, वो भी C में से ही होगा, यानी वो भी एक कम्प्लेक्स नंबर ही होगा। इसे कहेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। पेपर में 2-3 प्रॉपर्टीज पूछ सकता है वो, राइट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ कम्प्लेक्स नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो फिर आपने ये लिखनी होगी। अगर मल्टीप्लिकेशन से पूछे तो ये लिखनी होगी। तो खासियत बंदिश ज़रब के लिहाज से क्या है, अगर दो कम्प्लेक्स नंबर होंगे तो उनका प्रोडक्ट भी कम्प्लेक्स नंबर होगा। कम्यूटेटिव ला या खिसियत मबादला एडिशन के लिहाज से क्या होगा, अगर आपके पास दो कम्प्लेक्स नंबर हो Z1 Z2, ठीक है, जो कि बिलोंग करते हैं C से, इसका मुराद ये Z1 और Z2 दो कम्प्लेक्स नंबर है, जिस तरह 2 + 3 होता, 5 + 6 होता, कोई भी दो कम्प्लेक्स नंबर है। अगर आप उन्हें सम करना चाहते हैं तो आप Z1 + Z2 भी कर सकते हैं, Z2 + Z1 भी कर सकते हैं, आंसर हमेशा इक्वल आएगा। यानी अगर आपको मैं दो कम्प्लेक्स नंबर दे दूँ, Z1 सपोज करें ये हो 1 + 2 आयोटा और Z2 आपके पास हो 2 + 3 आयोटा, सी में है, इससे मुराद यही है कि ये दो कम्प्लेक्स नंबर है। अगर R लिखा होता फिर ये 1 2 3 कुछ इस तरह के नंबर होते, ठीक है। तो अगर आप इन्हें 1 + 2 आयोटा +2 + 3 आयोटा करें, अगर आप Z1 + Z2 करें, देखिए Z1 की वैल्यू पहले लिखी, Z2 की वैल्यू बाद में लिखी, या आप Z2 की वैल्यू पहले लिख दें और Z1 की वैल्यू बाद में लिख दें, अगर आप इनको सम करेंगे तो आंसर एग्जैक्ट सेम आएगा। इसे कहते हैं कम्यूटेटिव ला या खासियत मबादला विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के लिहाज से। अगर आपने दो कम्प्लेक्स नंबर को जमा करना है तो आपकी मर्जी है, आप Z1 + Z2 करें या Z2 + Z1 करें, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। और अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो अगर आपके पास दो कम्प्लेक्स नंबर हो, Z1 Z2 बिलोंग करते हैं C से, Z1 और Z2 मौजूद है C में, इसका मतलब ये दो कम्प्लेक्स नंबर है, तो Z1 × Z2 करें अगर आपने उनका प्रोडक्ट करना है, या Z2 × Z1 करें, आंसर हमेशा क्या आना है, इक्वल आना है। इसे कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, कम्यूटेटिव ला या खासियत मबादला, लेकिन अब किसके लिहाज से, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से, ठीक है, समझ आ गई बात। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं, या इसे खासियत तलाज़म कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। अगर आपके पास तीन कम्प्लेक्स नंबर हो, Z1 Z2 Z3, जो कि बिलोंग करते हो C से, मतलब आपके पास तीन कम्प्लेक्स नंबर हो, ठीक है। अगर आपने उनका सम करना है Z1 + Z2 Z3, तो आपकी मर्ज़ी, आप पहले सम Z1 और Z2 का कर दें। अगर मैंने इन पर ब्रैकेट लगाए तो इसका मतलब मैंने Z1 + Z2 पहले किया, इसके बाद जो इनके सम से जो कम्प्लेक्स नंबर आया उसमें Z3 ऐड किया। तो अगर आप इस तरह करें, या आप पहले Z2 और Z3 को ऐड कर दें और फिर Z1 उसमें ऐड करना चाहे, आंसर हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। तीन कम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हुए जिन दो मर्जी आप उनको पहले ऐड कर दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको कहते हैं एसोसिएटिव ला विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसके आगे एग्जाम्पल क्वेश्चन हम करेंगे ताकि आपके ये मैं बाकायदा प्रूफ करूँगा। फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या कहेगी, Z1 Z2 Z3 अगर तीन कम्प्लेक्स नंबर हो, C लिखा हुआ है तो इसका मतलब तीन कम्प्लेक्स नंबर हो, तो अगर अगर इन तीनों का प्रोडक्ट करना है तो पहले Z1 और Z2 का प्रोडक्ट कर दे, और इसके आंसर आने और इसका जो आंसर है उसके साथ Z3 को प्रोडक्ट करे, या पहले Z2 Z3 को प्रोडक्ट करे और इसका जो आंसर है पहले Z1 प्रोडक्ट करे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसे कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। समझ आ गई बात। आगे देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। एडिटिव आइडेंटिटी या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगा हमारे पास। एडिटिव आइडेंटिटी को उर्दू में जमाई ज़ाती आंसर कहते हैं और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को ज़रबी ज़ाती आंसर कहते हैं।
एडिटिव आइडेंटिटी यानी एडिशन के अंदर आइडेंटिटी जमाई आंसर, ये क्या होगा? ये एक कम्प्लेक्स नंबर होता है 0 + 0 आयोटा। इस कम्प्लेक्स नंबर को क्या कहते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी। अब भाई इसको एडिटिव आइडेंटिटी क्यों कह रहे हो? क्योंकि ये एक ऐसा कम्प्लेक्स नंबर है जिसे जिस भी कम्प्लेक्स नंबर में आप ऐड करें उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी 0 + 0 आयोटा मेरे पास एक ऐसा कम्प्लेक्स नंबर है जिसे मैं दुनिया के किसी भी कम्प्लेक्स नंबर में ऐड करूँ उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे चले एक कम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं 2 + 3 आयोटा, ठीक है। इस कम्प्लेक्स नंबर में मैं ऐड करने जा रहा हूँ 0 + 0 आयोटा वाले कम्प्लेक्स नंबर को, ठीक है। ठीक है, क्योंकि देखिए ये रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, लेकिन इसके साथ आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये इमेजनरी नंबर है। तो रियल प्लस इमेजनरी ये एक कम्प्लेक्स नंबर है, ये भी एक कम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ, ज़रा और से देखिएगा। 2 + 3 आयोटा एज इट इज़ आएगा, प्लस साइन अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो प्लस तो कोई फर्क नहीं डालता साइनों पर। तो इसके साथ पॉजिटिव साइन था तो पॉजिटिव भी आया, इसके साथ भी पॉजिटिव था तो पॉजिटिव भी आया। अब और से देखिएगा, 2 + 0 करूँ तो भी 2 आएगा, 3 आयोटा + 0 करूँ तो भी मेरे पास क्या आएगा? 3 आयोटा + 0 आयोटा। तो 3 आयोटा में 0 आयोटा ऐड करोगे तब भी 3 आयोटा ही आएगा। 2 में 0 ऐड करोगे तब भी 2 आएगा। तो ये एक ऐसा कम्प्लेक्स नंबर है जिसे जिस कम्प्लेक्स नंबर में भी ऐड किया जाए उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसे कहेंगे ये आइडेंटिटी तो है, इससे किसी को कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता, लेकिन ये एडिशन के अंदर आइडेंटिटी है। अगर इसको किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो उसे बिल्कुल ख़त्म कर देगा, क्योंकि 0 जब 0 के साथ मल्टीप्लाई होता है तो 0 कर देता है सब कुछ। तो ये एडिशन के अंदर आइडेंटिटी है, ठीक है। तो ये एक ऐसा कम्प्लेक्स नंबर है जिसे जिस नंबर में भी ऐड किया जाए उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए इसको क्या कहते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। इसकी पूरी डेफिनेशंस वगैरह तो मैंने नहीं लिखी। अगर कम्प्लेक्स नंबर की 2-3 प्रॉपर्टीज़ पूछ ले तो ये पहली वाली आपने लिख देना है, ठीक है। क्लोजर लॉ, कम्यूटेटिव लॉ और खासियत तलाज़म या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अच्छा, अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नाम से ही आप समझ चुके होंगे। मल्टीप्लिकेशन के अंदर आइडेंटिटी, ज़रबी ज़ाती अंसर जिसे कहते हैं। ये एक ऐसा कम्प्लेक्स नंबर है जिसे जिस कम्प्लेक्स नंबर के साथ भी आप मल्टीप्लाई करेंगे उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 1 + 0 आयोटा, जैसे मैं 2 + 3 आयोटा ले लूँ, वही कम्प्लेक्स नंबर ले लूँ, जब इसके साथ मैं 1 + 0 आयोटा मल्टीप्लाई करूँगा तो गौर से देखिएगा, तो इसका रियल पार्ट लिया, दूसरा कम्प्लेक्स नंबर फुल लिख दिया, और फिर इसका इमेजनरी पार्ट लिया और दूसरा कम्प्लेक्स नंबर मैंने फुल लिख दिया। अब देखो 2 1 ज़ार 2 आ गया, 2 0 ज़ार 0 आयोटा आ गया। अब 3 आयोटा 1 ज़ार 3 आयोटा आ जाएगा हमारे पास, और 3 आयोटा 3 0 ज़ार नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा आयोटा आयोटा के साथ, 3 0 ज़ार 0 और आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, आयोटा का स्क्वायर। अब देखिए 2 एज इट इज़ आ गया, 0 आयोटा + 3 आयोटा, 3 आयोटा ही आएगा। 0 किसी भी नंबर में ऐड होगा तो 0 वही नंबर आता है। आयोटा का स्क्वायर -1 होगा तो इसका साइन चेंज कर देगा तो ये -0 हो जाएगा। 2 में से 0 निकालोगे तब भी 2 ही आएगा, तो 2 + 3 आयोटा। तो तो ये एक ऐसा नंबर है जिसको जिस नंबर के साथ भी मल्टीप्लाई करो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हुआ। ये एक ऐसा नंबर है जिसको जिस नंबर में भी ऐड करो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये एडिटिव आइडेंटिटी हुआ। बात समझ आई मेरी? बिल्कुल समझ आ चुकी होगी, ठीक है। अब इसी की बुनियाद पर जो क्वेश्चन हम करेंगे उसमें एक एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का जिक्र है। अब गौर से पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर हम एग्जांपल इसकी करते हैं। इफ़ द एडिशन ऑफ 2 कम्प्लेक्स नंबर, अगर आप 2 कम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हो प्रोड्यूसेस, और आपके पास आ जाए 0 + 0 आयोटा यानी एडिटिव इन्वर्स आ जाए आपके पास, दे आर कॉल्ड एडिटिव इन्वर्स, सॉरी एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए आपके पास, तो इन दोनों को क्या करेंगे? एडिटिव इन्वर्स कहेंगे। अगर आपके पास 2 कम्प्लेक्स नंबर हो, आप उनको ऐड करो और ऐड करने के बाद 0 + 0 आयोटा आपके पास आ जाए यानी एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए, जो किसी को जमा करते हुए कुछ ना कहे उसे एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं 0 + 0 आयोटा को। तो अगर 2 कम्प्लेक्स नंबर को ऐड करने के बाद 0 + 0 आयोटा आपको मिले, एडिटिव आइडेंटिटी आपको मिले, तो ऐसे कम्प्लेक्स नंबर को एडिटिव इन्वर्स कहा जाएगा, ठीक है। अगर 2 कम्प्लेक्स आदाद की असले जमा 0 + 0 आयोटा हो यानी जमाई ज़ाती आंसर हो, तो वो एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? जमाई माकूस कहलाएंगे, ठीक है। जैसे मेरे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3 आयोटा, ठीक है। एक और कम्प्लेक्स नंबर है -2 और -3 आयोटा, इनके साइन एग्जैक्टली मैंने चेंज कर दिए, तो ये जो न्यू कम्प्लेक्स नंबर होगा ये इसका एग्जैक्ट एडिटिव इन्वर्स होगा। जब भी आप किसी एक कम्प्लेक्स नंबर के साइन चेंज करके दूसरा कम्प्लेक्स नंबर बनाओ ना, तो वो हमेशा एडिटिव इन्वर्स होते हैं, ठीक है। अब देखो 2 + 3 आयोटा एज इट इज़ आ गया, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो 2 - 2 0, प्लस का 3 आयोटा माइनस का 3 आयोटा प्लस का 0 आयोटा। तो देखो एडिटिव इन्वर्स आया, एडिटिव आइडेंटिटी आया ना जब मैंने इन 2 कम्प्लेक्स नंबर को ऐड किया, तो ये एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स कहलाएंगे। तो आपने एक बात ये सीखी कि एडिटिव इन्वर्स क्या होता है। जब 2 कम्प्लेक्स नंबर को ऐड किया जाए और हमें 0 + 0 आयोटा मिले तब उन्हें एडिटिव इन्वर्स कहेंगे। और एक नंबर का एडिटिव इन्वर्स कैसे मालूम किया जाता है? जस्ट रियल पार्ट का भी साइन चेंज कर दे, इमेजनरी पार्ट का भी साइन चेंज कर दे, ठीक है।
अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी आप समझ चुके होंगे। इफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर प्रोड्यूसेस मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, अगर दो कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करूँ और मुझे 1 + 0 एयोटा मिले तो उनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहेंगे। और 1 + 0 एयोटा का नाम क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जो किसी के साथ ज़रब होने पर उसे कोई फ़र्क ना डाले, ठीक है। तो दे आर कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ऐसे नंबर को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहेंगे। अगर दो कम्प्लेक्स आदाद का हासिल ज़रब 1 + 0 एयोटा आ जाए तो एक दूसरे के ज़रबी माकूस कहलाएंगे, ठीक है। तो इसकी तो एग्जांपल मैं अभी यहाँ पर आपको दे सकता हूँ, एक मिनट मैं फाइंड कर लूँ। 2 + 3 एयोटा है ना, मैं कैलकुलेटर से इसका 2 + 3 एयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करके आपको बता, वैसे ये लंबा प्रोसेस होता है। ये है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 2 + 3 एयोटा का, ठीक है। आप उसे 1 ओवर में लिखे कैलकुलेटर में, जो भी वो कम्प्लेक्स नंबर आंसर देगा वो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। तो ये आंसर में अभी सेव हो गया होगा। 2 - 3 एयोटा था ना, सबर एक मरतबा फिर कर लेते हैं, मुझसे भूल गया। 2 - 3 एयोटा, हाँ बिल्कुल 2 - 3 एयोटा। मैं इस 2 - 3 एयोटा को 1 ओवर में लिख देता हूँ 2 - 3, क्योंकि मुझे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है 2 - 3 एयोटा का। मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए जो 2 - 3 एयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो तो 1 + 0 एयोटा है या सिंपल 1 है। तो इसने मुझे कैलकुलेटर पर दिया 2 / 13 + 3 और 13 एयोटा। तो इस नंबर को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, देखना मुझे क्या मिलेगा। तो आंसर में तो आंसर पड़ा था, यहाँ पर 2 - 3 एयोटा मैंने लिख दिया, तो देखो 1 आया। और 1 से मुराद है, इसको 1 + 0 एयोटा की फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। कैलकुलेटर +0 एयोटा कभी नहीं देता, जब इमेजिनरी पार्ट 0 हो तो उसे ख़त्म कर देता है, ठीक है। तो ये एक दूसरे के क्या हुए? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हुए। तो अगर दो कम्प्लेक्स नंबर को ऐड किया जाए और 0 + 0 एयोटा मिले, यानी एडिटिव आइडेंटिटी मिले, तो वो एडिटिव इनवर्स। और अगर उनको मल्टीप्लाई किया जाए और हमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी 1 + 0 एयोटा मिले, तो वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएंगे, ठीक है। ज़रबी माकूस कहलाएंगे और ये जमाई माकूस कहलाएंगे, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 पर गौर कीजिएगा, समझ आ जाएगी आपको। राइट डाउन एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच कम्प्लेक्स नंबर। हमने हर कम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स लिखना है, दिए गए हर कम्प्लेक्स अदद का जबई माकूस लिखना है। हमें नंबर दिया हुआ है 3 + 2 एयोटा, हमने इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है, यानी एक ऐसा कम्प्लेक्स नंबर जिसको जब इसमें ऐड किया जाए तो हमें 0 + 0 एयोटा मिले। 0 + 0 एयोटा का दूसरा नाम क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी मिले। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ 3 + 2 एयोटा आप वो किस तरह फाइंड करोगे? आप इसके साइन चेंज कर दो। रियल पार्ट का साइन यहाँ पर प्लस है, कुछ नहीं है तो माइनस कर दे तो -3, और इमेजनरी पार्ट का साइन पॉजिटिव है तो आप माइनस कर दो। तो ये नंबर जब इसमें ऐड होगा तो आपके पास 0 + 0 एयोटा प्रोड्यूस होगा। तो ये इसका क्या कहलाएगा? एडिटिव इनवर्स, ठीक है। इधर भी यही लिख लेते हैं, 3 का साइन पॉजिटिव था तो माइनस कर दिया और 2 एयोटा का साइन भी पॉजिटिव था तो माइनस कर दिया। तो अगर आप किसी भी कम्प्लेक्स नंबर के साइन चेंज कर दे रियल और इमेजनरी पार्ट के, तो जो कम्प्लेक्स नंबर आता है वो उसका एडिटिव इनवर्स होता है। जब उसको उसमें ऐड किया जाता है तो हमें 0 + 0 एयोटा मिलता है। इसका एडिटिव इनवर्स ये हो जाएगा -4 + 3 एयोटा। यहाँ पर प्लस का 4 है तो माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का 3 एयोटा है तो +3 एयोटा हो जाएगा। तो ये इसका एडिटिव इनवर्स आ गया। प्लस का 5 है तो माइनस का 5 हो जाएगा, और माइनस का 7 एयोटा है तो प्लस का 7 एयोटा हो गया। साइन जस्ट चेंज कर दे तो ये और ये नंबर एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? एडिटिव इनवर्स कहलाएंगे। अब 5 - 7 एयोटा है, 5 के साथ कुछ साइन नहीं है तो पॉजिटिव है तो आप -5 कर दे, और ये -7 है तो +7 कर दे, तो ये इसका एडिटिव इनवर्स होगा। अब ये देखिए 2 और 3 का साइन माइनस है तो आप प्लस कर दें तो 2 / 3 आ जाएगा। 5 / 4 है तो आप -5 / 4 कर दें। तो इसको और इसको जब भी ऐड करोगे तो 0 + 0 एयोटा मिलेगा। तो एक दूसरे के क्या कहलाएंगे फिर? एडिटिव इनवर्स, जमई माकूस कहलाएंगे, ठीक है। -2/3 है तो +2/3 हो जाएगा, और प्लस का 5/4 है तो माइनस का 5/4 हो जाएगा। तो ये देखो हमने इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड कर लिया है, ठीक है। समझ आ गई बात? अच्छा, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फॉर ईच कम्प्लेक्स नंबर। हमने हर कम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, यानी एक ऐसा कम्प्लेक्स नंबर जिसको जब मैं 5 एयोटा के साथ मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 1 + 0 एयोटा मिले, ठीक है। तो वो इसका क्या कहलाएगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएगा, और इसका नाम क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो मैं इस तरह भी कह सकता हूँ, मुझे एक ऐसा कम्प्लेक्स नंबर चाहिए जिसको जब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिले, तब मैं उसे क्या कहूँगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। किसका? इसका, ठीक है। चले देखते हैं किस तरह फाइंड करेंगे। सबसे पहले तो इसका कोई नाम रख दे, लेट फर्ज करें इसका कोई नाम रख दे, z इसका हमने नाम रख दिया। 4 + 5 एयोटा कम्प्लेक्स नंबर का नाम हमने z रख दिया, ठीक है। अब इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा ना, ठीक है, इसके जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा ना, उसका नाम होगा z - 1, z की पावर -1, ये उसका नाम होगा। क्या होगा नाम उसका? z की पावर -1 उसका नाम होगा। अगर इसका नाम w है तो फिर इसका नाम w की पावर -1 होगा, इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का। और उसको हमें किस तरह फाइंड करेंगे? मैंने अभी आपको कैलकुलेटर पर दिखाया था कि इसको 1 के ओवर में लिख लो। कहाँ पर लिख लो? 1 के ओवर में लिख लो।
अब इसको जब आप सॉल्व करोगे थोड़ा सा ना, तो आपके पास इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ जाएगा। इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का नाम z की पावर -1 होगा अगर इसका नाम z है। और किस तरह फाइंड करेंगे इसको, 1 डिवाइडेड बाय 1 के ओवर में लिख लेंगे, 1 के बटे में लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम वो नंबर फाइंड करेंगे, ठीक है। किस तरह फाइंड करेंगे, अब मैंने आपको कहा था कि 4 + 5 आयोटा है ना डिवाइड में। अब इस 4 + 5 आयोटा में से आयोटा को ख़त्म करना होगा, तो हम क्या करेंगे, 4 + 5 इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इस कम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देंगे, उसके साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे, तो ये कम्प्लेक्स नंबर बड़े अच्छे फॉर्म में आ जाएगा। तो 4 + 5 आयोटा, अब 4 + 5 आयोटा है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 - 5 आयोटा के साथ, मल्टीप्लाई भी कर दूंगा और डिवाइड भी कर दूंगा ताकि बैलेंस रह सके, ठीक है। समझ आ गई बात। अब ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 मल्टीप्लाई होगा 4 - 5 आयोटा के साथ, और 4 + 5 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 4 - 5 आयोटा के साथ, ठीक है। अब 1 जब किसी के साथ भी मल्टीप्लाई होता है वो वही आता है, तो 1 4 * 4 और 1 5 * 5 आयोटा। अच्छा, नीचे वही बात देखो, 4 + 5 आयोटा है, फिर 4 - 5 आयोटा हो गया, तो दूसरे नंबर का जस्ट साइन चेंज हो रहा है, तो हम फार्मूला लगा सकते हैं a² + -b²। तो फर्स्ट का स्क्वायर ले लिया मैंने, माइनस सेकेंड का स्क्वायर ले लिया है मैंने, तो ये स्क्वायर है, ठीक है। 4 - 5 आयोटा, 4 का स्क्वायर विल बी 16। अब यहाँ पर स्क्वायर दोनों का मिलेगा क्योंकि 5 आयोटा दो नंबर है, तो 5 का स्क्वायर यानी 5 × 5 विल बी 25, और आयोटा पर स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। और मैंने अभी आपको कहा था कि आज के बाद हम क्या करेंगे, वही लंबा प्रोसीजर करने के बाद आयोटा का स्क्वायर की जगह पर जब हम -1 लिखते तो ये हल हो के ओवरऑल इसका साइन जस्ट चेंज कर देता है, तो यह आयोटा का स्क्वायर -1 प्रोड्यूस करेगा, और जब वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का 25 है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 25, ठीक है। अब देखिए गौर से, 16 + 25 जब मैं कैलकुलेटर पर करूँगा तो मुझे मिला 41, ठीक है। तो 41 आ गया, तो 41 आप इसके रियल पार्ट के नीचे भी लिख दे और इसके इमेजनरी पार्ट के नीचे भी लिख दे, ठीक है, 41, ठीक है। तो इन दोनों को सम करने के बाद जो आंसर आया ना, आप उसे इसके नीचे भी लिख दे, इसके नीचे भी लिख दे, तो ये जो नंबर आपके पास आया ना, ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा उसका। देखिए और से मैं करवा भी देता हूँ, 4 + 5 आयोटा है ना हमारे पास, ये देखिए 4 + 5 आयोटा, इसके साथ जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा, देखिए यहाँ से फ्रैक्शन का साइन आता है, ये देखिए ये बटन है, यहाँ से दबाइए, 4 / 41 लिखे, फिर ऊपर जाइए, फिर माइनस लिखे, 5 / 41 लिखे, और यहाँ पर आयोटा डालते हैं एंड के बटन से, ठीक है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट देखो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, 1, और 1 को 1 + 0 आयोटा लिखा जा सकता है, तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ रहा है। और अगर पेपर में कहा जाए कि देन प्रूफ कि ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड कर लीजिएगा, ठीक है। समझ आ गई बात। अच्छा, यहाँ तक बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, मुझे पता है। अच्छा, अगला नंबर हम करते हैं, हमें 6 + 2 आयोटा दिए, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं इसका नाम z रखूँगा, देन इसके इन्वर्स का नाम z की पावर -1 होगा, जो इसको 1 के ओवर में लिखने से आएगा। अब किस तरह आएगा, अब यहाँ पर 6 + 2 आयोटा है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 - 2 आयोटा से ऊपर, और डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। इसका इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज कर देना है, यहाँ पर 6 + 2 आयोटा था, तो हमने 6 - 2 आयोटा करके इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर दिया। अब ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 1 मल्टीप्लाई होगा 6 - 2 आयोटा के साथ, और 6 + 2 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 6 - 2 आयोटा के साथ, ठीक है। अब 1 जब भी किसी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई होता है वही चीज़ आता है, तो ये तो 6 - 2 आयोटा ही आएगा। अब देखो a + b a - b, जस्ट सेकेंड नंबर का साइन चेंज हुआ है, तो वही फार्मूले लगाएंगे, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, ये वाला फार्मूला देखो, अगर एक दो बंदे पॉजिटिव ऐड हो रहे हो और फिर सेकेंड नंबर का साइन चेंज कर लिया जाए और इन्हीं दो का प्रोडक्ट लिया जाए, तो वो इसी तरह होता है कि पहले का स्क्वायर ले ले माइनस दूसरे का स्क्वायर ले ले, ठीक है। अब 6 - 2 आयोटा एज इट इज़ आ गया, 6 का स्क्वायर 36 हो गया। अब स्क्वायर दोनों पर अप्लाई होगा तो 2 का स्क्वायर 4 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, इसी तरह आयोटा पर भी स्क्वायर अप्लाई हो गया। अब आयोटा का स्क्वायर क्या करेगा, इस नंबर का साइन चेंज कर देगा, ये यहाँ पर माइनस है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब 36 + 4, ये तो हर किसी को पता है, 40 हो जाता है, ठीक है। अब इसको पहले के नीचे भी लिख दे, रियल पार्ट के भी ऊपर, जो भी कम्प्लेक्स नंबर है उसके रियल पार्ट के भी नीचे लिख दे, और इमेजनरी पार्ट के भी नीचे लिख दे, तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमारे पास आ गया, ठीक है। समझ आ गई बात, बिल्कुल। अच्छा, अगला कम्प्लेक्स नंबर मैंने सोल्व कर दिया था, ठीक है, वैसे थोड़ा सा
देखें, लेट फर्ज किया कि z हमारे पास इसका नाम है, जो भी कम्प्लेक्स नंबर इन्होंने हमें दिया हुआ है, देन इसके इन्वर्स का नाम z की पावर -1 होगा, जो कि इसको 1 के ओवर में लिखने से आएगा। अब इसको थोड़ा सा हल भी करेंगे तो यहाँ पर 7 - 3 होता है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 + 3 होता है, से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाले के साथ। तो 1 जब 7 + 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा, क्योंकि 1 7 जार 7, 1 3 आयोटा जार 3 आयोटा ही आएगा, ठीक है। और नीचे फार्मूला क्लोज होगा, देखो 7 - 3 होता है, फिर सेकंड का साइन क्या हो गया, चेंज हो गया। इन दोनों का प्रोडक्ट किस तरह करेंगे, इसका स्क्वायर ले लो 7 का, फिर माइनस एज इट इज़ आएगा और 3 आयोटा का स्क्वायर ले लो, ठीक है। अच्छा, 7 + 3 आयोटा एज इट इज़ आ गया, 7 का स्क्वायर 49 हो गया, यहाँ पर स्क्वायर दोनों पर अप्लाई होगा तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, आयोटा का स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। अब आयोटा का स्क्वायर जस्ट इसका साइन चेंज कर देगा, तो ये माइनस था तो ये क्या हो गया, प्लस हो गया। अब 49 + 9 विल बी 58, और 58 को दोनों के नीचे लिख दो, तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ गया। जब इस नंबर को 7 - 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 1 + 0 आयोटा मिलेगा, यानी जस्ट आपको 1 मिलेगा, ठीक है। और इसीलिए इसको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहते हैं उसका। ये नंबर थोड़ा सा मुश्किल तो नहीं था, लेकिन आपको डराएगा, तो मैंने कहा मैं इसे खुद कर लेता हूँ। सबसे पहले लेट फर्ज करेंगे, इसका नाम क्या रखेंगे, z रख देंगे, इसका नाम √5 - 4 आयोटा। देन तो फिर क्या होगा, इसके इन्वर्स का नाम क्या रखेंगे, z की पावर -1, वो इसको ओवर में लिखने से आएगा। इसको सॉल्व करो। अच्छा, यहाँ पर √5 रियल पार्ट है, 4 आयोटा इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। इसके साथ माइनस साइन है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे √5 + 4 आयोटा के साथ, और डिवाइड भी करेंगे √5 + 4 आयोटा के साथ, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, अब ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 जब भी किसी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वही चीज़ आ जाती है। अब थोड़ा सा एडवांस होते जाएंगे, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता। और ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो मैंने कहा था a - b a + b फार्मूला क्लोज होगा, तो √5 यानी a का स्क्वायर और फिर -4 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। √5 एज इट इज़ आ गया, 4 आयोटा भी एज इट इज़ आएगा। हमें सोल्व तो नीचे वाली चीज़ को करना है, तो स्क्वायर के साथ कैंसिल, स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर 5 आ गया, यहाँ पर स्क्वायर दोनों पर अप्लाई होगा, तो 4 का स्क्वायर विल बी 16 और आयोटा का स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। अब √5 एज इट इज़ आ गया, +4 आयोटा भी एज इट इज़ आ गया। नीचे आयोटा का स्क्वायर इसके साइन को क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। तो 16 में जब 5 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें 21 मिलेगा। 21 को फर्स्ट के नीचे भी लिख दो, √5 के नीचे भी लिख दो, और 21 को 4 आयोटा के नीचे भी लिख दो, तो ये आपके पास इसका क्या आ गया, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ गया, ठीक है। समझ आ गई बात। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 हम करेंगे यहाँ पर, एक मिनट मुझे लेके आने दो उसे। अच्छा, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 4। तो वही क्लूजर ला, एसोसिएटिव ला, उन्हीं को सेटिस्फाई प्रूफ करना है हमने अभी, ठीक है। इसलिए मैंने वहाँ पर ज़्यादा प्रूफ नहीं करवाया। इफ़ Z1 इज़ दिस, Z2 इज़ दिस, Z3 इज़ दिस, 3 कम्प्लेक्स नंबर दिए हुए, ठीक है, और तीनों बिलोंग कर रहे हैं C से, क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर है। देन वेरीफाई दैट, हमने वेरीफाई करना है, अगर Z1 ये हो, Z2 ये हो और Z3 ये हो, तो हमने साबित करना है कि Z1 + Z2 करे या Z2 + Z1 करे, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। और इस लॉ को क्या कहते हैं, एमसीक्यूज में ये आ सकता है बच्चों। इस लॉ को कहते हैं, कौन सी लॉ, कि Z1 + Z2 करे या Z2 + Z1 करे, आंसर क्या आता है, सेम आता है। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो है PRO में लिख देता हूँ जस्ट, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू क्या है, विद रिस्पेक्ट टू, मैं WRIT से लिख देता हूँ, एडिशन, कि अगर आप एडिशन कर रहे हो दो कम्प्लेक्स नंबर का, तो आप Z1 + Z2 करें या Z2 + Z1 करें, एक को पहले रखें दूसरे को बाद में रखें, ऐड करें, या जिसको बाद में रखें उससे पहले रखें और जिसको पहले रखा था उसे बाद में रखें, आंसर आपका सेम आएगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, या उर्दू में इसे क्या कहा था हमने, हमने इसे कहा था, एक मिनट मुझे देखने दें, उर्दू में नाम बड़े मुश्किल है इसके, खासियत मबादला, क्या कहते हैं, लेकिन खासियत मबादला तो है, लेकिन किसके लिहाज से, जमा के लिहाज से, ठीक है। कि अगर दो नंबर लो, मबादला, आप उनका मबादला कर सकते हो, मबादला तबादले के नाम से निकला हुआ है, ठीक है। जिस तरह हम वो सर्टिफिकेट के दरख्वास्त में लिखते थे कि मेरे अब्बू का क्या हो गया, मेरे अब्बू का ट्रांसफ़र, तबादला, तबादला लाहौर हो गया, तो हमें भी उसके साथ जाना है, तो ये मबादला उसी से तकरीबन मैच कर रहा है। तो अगर दो कम्प्लेक्स नंबर हो, उनको ऐड करना हो, तो जिस ऑर्डर में आप ऐड करते हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये अभी मैं प्रूफ करने जा रहा हूँ। लेकिन इस प्रॉपर्टी का नाम पता होना चाहिए, कम्यूटेटिव लॉ है, कि इनको जिस तरीके से भी ऐड करो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं।
अच्छा, इन दोनों साइडों को हमने इक्वल प्रूफ करना है ना, तभी तो साबित होगा कि Z1 प्लस Z2 करें या Z2 प्लस Z1 करें, आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। तो सबसे पहले लेफ्ट साइड को सॉल्व करेंगे, फिर राइट साइड को सॉल्व करेंगे, फिर देखेंगे कि ये सेम आए। अगर सेम आए तो बता देंगे कि ये ला प्रूफ हो गया। तो सबसे पहले LHS लेते हैं, लेफ्ट साइड लेते हैं, ठीक है। उर्दू वालों ने भी LHS ही लिखना है। तो सबसे पहले LHS क्या है? Z1 प्लस Z2 है। तो सबसे पहले Z1 की वैल्यू लिखते हैं। Z1 क्या है? देखो 2 प्लस 5 आयोटा, और Z2 की वैल्यू क्या है? 1 माइनस 3 आयोटा, ठीक है। ये आ गया। अब इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो हम Z1 में Z2 ऐड कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि Z1 की वैल्यू पहले लिखी हुई है, ठीक है। अब गौर करिएगा ज़रा सा, 2 प्लस 5 आयोटा एज इट इज़ आ गया। यहाँ पर प्लस साइन हमने डिस्ट्रीब्यूट होगा तो प्लस वन जार प्लस प्लस प्लस, तो प्लस साइन ही आ गया, प्लस माइनस माइनस तो माइनस साइन ही आ गया, ठीक है। अब देखें, 2 प्लस 1 विल बी 3, क्योंकि टू रियल पार्ट में ऐड होगा ना, और इमेजनरी पार्ट में, तो प्लस माइनस माइनस होते हैं, तो 5 में से 3 निकालोगे तो 2 आएगा, तो 2 आयोटा आ गया। और उसके साथ पॉजिटिव साइन इसलिए लगाऊंगा क्योंकि 5 बड़ा था और 5 के साथ पॉजिटिव साइन था, तो 5 आयोटा का साइन इसके साथ आ गया। तो ये तो लेफ्ट साइड आ गई। जब Z1 और Z2 को ऐड किया तो हमें कम्प्लेक्स नंबर 3 प्लस 2 आयोटा मिला, तो इसको मैंने इक्वेशन 1 कह दिया। अब देखते हैं क्या राइट साइड का भी आंसर यही आता है। तो चलिए राइट साइड लेते हैं, RHS। वहाँ पर क्या है, हमने Z2 को पहले लिखना है और Z1 को बाद में लिखना है। तो Z2 की वैल्यू तो थी 1 माइनस 3 आयोटा, और Z1 की वैल्यू 2 प्लस 5 आयोटा, ठीक है। इन दोनों को ऐड करने लगे तो और कीजिएगा, 1 माइनस 3 आयोटा एज इट इज़ आ गया। ये प्लस साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा तो किसी के साइन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए इसके साथ पॉजिटिव साइन था, फिर भी इसके साथ पॉजिटिव साइन आया, लेकिन ये ना हो कि यहाँ पर कोई साइन ना लगा दो, ये मैं डर रहा हूँ। 1 प्लस 2 आयोटा 3 हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ कोई साइन नहीं है, तो पॉजिटिव साइन है, तो प्लस प्लस प्लस, तो प्लस का 3 आयोटा आ गया, हमारा 3 आ गया। और माइनस का 3 आयोटा प्लस का 5 आयोटा, तो प्लस माइनस माइनस होते हैं, तो 5 में से 3 निकालोगे तो 2 आएगा, तो 2 आयोटा आ गया। और उसके साथ पॉजिटिव साइन आएगी क्योंकि 5 बड़ा है और 5 के साथ पॉजिटिव साइन है, तो देखो ये राइट साइड आ गया। अब गौर से देखो, Z1 प्लस Z2 भी 3 प्लस 2 आयोटा आया, और Z2 प्लस Z1 भी क्या आया? 3 प्लस 2 आयोटा आ गया। तो LHS और RHS क्या आ गए? बराबर तो आ गए, लेकिन किस बुनियाद पर आप कह रहे हो? बाय 1 एंड 2। जब मैंने 1 और 2 को देखा, आपका गौर से जब मैंने उन्हें देखा तो LHS और RHS दोनों क्या है? बराबर है। 1 और 2 की रूट से, यानी मैं उनको देख कर मैं बता रहा हूँ कि देखो LHS 3 प्लस 2 होता है, RHS भी 3 प्लस 2 होता है, तो यस ये ला सेटिस्फाई होता है कि Z1 प्लस Z2 करे या Z2 प्लस Z1 करे, क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन में होल्ड करती है। तो आपने ये लिख देना है, हेंस प्रूफ यहाँ पर लिख दें, ठीक है, कि बस साबित हो गया, बस साबित हुआ, ठीक है। समझ आ गई बात? तो ये थी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी किसी भी दो कम्प्लेक्स नंबर पर आप प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। तो चाहे आप Z1 प्लस Z2 करें या Z2 प्लस Z1 करें, आंसर सेम आएगा। इसे कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, खासियत मुबादला जमा के लिहाज से। और अगर दो कम्प्लेक्स नंबर को ज़रब दे, Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 करे या Z2 मल्टीप्लाई बाय Z1 करे, आंसर सेम आएगा। इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, खासियत मुबादला ज़रब के लिहाज से। तो ये आंसर आ गया आपका। अच्छा, अगली प्रॉपर्टी वही है। देखो, Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 करें या Z2 मल्टीप्लाई बाय Z1 करें, आंसर क्या आएगा? इसने कहा है कि आंसर इक्वल आएगा, सेम आएगा। तो इसे कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसके नाम पता होने चाहिए, एमसीक्यूज में आएंगे। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, मैंने ज़रब का निशान लगा दिया मल्टीप्लिकेशन का। खासियत तबादला से निकला हुआ है, इसे याद रखें, मुबादला ज़रब के लिहाज से, ठीक है। कि दो कम्प्लेक्स नंबर को ज़रब करना है तो जिस तरीके से ज़रब करो, मर्जी है तुम्हारी, आंसर आपका सेम आएगा। तो चलिए सबसे पहले LHS लेते हैं। अगर इनको प्रूव करना है तो LHS की वैल्यू जो भी आएगी इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद, वो RHS के बराबर प्रूव करनी होगी। तो Z1 की वैल्यू 2 प्लस 5 आयोटा और Z2 की वैल्यू 1 माइनस 3 आयोटा। तो यहाँ पर देखो, Z1 की वैल्यू 2 प्लस 5 आयोटा लिख दी, और Z2 बाद में तो उसकी वैल्यू बाद में लिख दी 1 माइनस 3 आयोटा, ठीक है। हाँ बिल्कुल यही है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट देखते हैं क्या आता है। पहले का रियल पार्ट लो, दूसरा फुल लिखो, फिर दूसरे का इमेजनरी पार्ट लो और दूसरा कम्प्लेक्स नंबर फुल लिखो। अब इन दोनों का प्रोडक्ट कर लेते हैं। 2 1 ज़ार 2 होगा हमारे पास, 2 3 ज़ार 6 आयोटा, 5 आयोटा 1 ज़ार 5 आयोटा,
और प्लस माइनस माइनस 5 3 ज़ार 15 और ये आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। ये 2 एज इट इज़ आ गया। माइनस का 6 आयोटा प्लस का 5 आयोटा माइनस का 1 आयोटा, प्लस माइनस माइनस होते हैं, निशान प्लस का आएगा, माइनस का आएगा क्योंकि 6 बड़ा है। ठीक है, आयोटा का स्क्वायर इसके साइन को प्लस कर देगा तो प्लस का 15 आ गया। 2 + 15 विल बी 17, 17 माइनस 1 आयोटा आ गया आपका आंसर। ठीक है, लेफ्ट साइड यानी Z1 को जब Z2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आता है। इसको 1 कह दो। अब RHS लेते हैं। RHS क्या है? वो है Z2 को मल्टीप्लाई करो Z1 के साथ। तो अब Z2 की वैल्यू पहले लिखेंगे, वो है 1 माइनस 3 आयोटा और Z1 की वैल्यू 2 + 5 आयोटा। अब और से देखिएगा, पहले का रियल पार्ट लो, दूसरा फुल बाय फुल लिखो, फिर इसका इमेजनरी पार्ट लो पहले का, दूसरा फुल बाय फुल लिखो। अब मल्टीप्लाई कर दो, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 5 5 आयोटा, 3 2 ज़ार 6 माइनस का 6 आयोटा माइनस प्लस माइनस 3 5 ज़ार 15 आयोटा का स्क्वायर। तो देखो 2 एज इट इज़ आ गया, प्लस का 5 माइनस का 6 तो माइनस का 1 आयोटा आ जाएगा, ये प्लस का 15 हो जाएगा, 2 प्लस का 15 प्लस का 2 प्लस का 15 प्लस का 17 माइनस 1 आयोटा, तो ये 2 आ गया। तो देखो 1 और 2 को और से देखो तो एग्जैक्ट दोनों वैल्यूज़ क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 करो या Z2 मल्टीप्लाई बाय Z1 करो, आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। बाय 1 एंड 2, 1 और 2 की रू से जब हम 1 और 2 को देख रहे हैं तो हमें साफ से पता चल रहा है कि LHS बराबर है RHS के, तो बस साबित हो गया, हैंस प्रूफ। जब भी कोई प्रूफ क्वेश्चन दिया जाए जिसमें दोनों साइडों को प्रूफ करना हो तो लास्ट में वही सवाल दोबारा छाप देना है। Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 करे या Z2 मल्टीप्लाई बाय Z1 करे, आंसर सेम आएगा, बस साबित हुआ, ये हमने कह दिया। ठीक है, उर्दू वाले ये उर्दू वाली चीज़ें लिख दें और इंग्लिश वाले इंग्लिश वाली चीज़ें लिख दें। ठीक है, अच्छा ये देखो, अब ये कौन सी प्रॉपर्टी है, कौन बताएगा? चलो जल्दी करो, असलम, अमजद, अकबर, अली, कौन बताएगा? चलिए देखते हैं, मैं खुद ही बता देता हूँ। ठीक है, आपने बताना है, ये ना कहो कि ये तो वैसे हंस रहे होंगे आप लोग, हंसना नहीं है, बताना है। ठीक है, आपने मेरे साथ खुद को एंगेज रखना है, यानी आपने खुद को मेरे साथ ताल्लुक़ बना के रखना है। ठीक है आपने, अच्छा अ, अच्छा देखो, 3 नंबर्स को ऐड करना है, Z1 Z2 और Z3 को, यहाँ पर 3 है। ठीक है, सॉरी, अगर पहले Z1 और Z2 को ऐड करें क्योंकि ब्रैकेट ये बता रहे हैं, और फिर उसमें Z3 ऐड करें, या पहले इस तरह करें कि Z2 और Z3 को ऐड करें और फिर Z1 ऐड करें, फ़र्क कोई नहीं पड़ना 3 नंबर्स को जमा करते हुए। तो ये एसोसिएटिव लाए और विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, अब बता दो यारो। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि एडिशन सब में यूज़ हो रहा है। देखो तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, खासियत तलाज़म था, हाँ खासियत तलाज़म नाम था, बड़ा मुश्किल नाम है उर्दू में, मैं थक गया हूँ ज़रब के लिहाज से, नो एडिशन जमा के लिहाज से। ठीक है, खैर कोई नहीं यार, इनको थोड़ा बहुत फिर ये फ़ायदा होगा कि जब सेकंड ईयर में आएंगे तो इनके नाम इनको आते होंगे थोड़े बहुत, क्योंकि इन्होंने खासियत तलाज़म को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नाम तो सुना होगा ना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस प्रॉपर्टी को किस तरह प्रूव करेंगे कि किसी भी 3 कम्प्लेक्स नंबर को जिस तरीके से ऐड करो, पहले जिन 2 को ऐड करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले LHS लेते हैं, LHS की वैल्यू को RHS की वैल्यू के बराबर प्रूफ कर देंगे जब हल करके जवाब ले आएंगे, क्योंकि इसमें Z1 और Z2 को पहले ऐड किया गया, फिर आंसर में Z3 को ऐड किया गया, और उसमें Z2 और Z3 को पहले ऐड किया जाएगा, फिर Z1 उसमें ऐड किया जाएगा। तो Z1 की वैल्यू है 2 + 5 आयोटा, तो यहाँ पर 2 + 5 आयोटा आ गया, दरम्यान में प्लस का साइन आ गया, और Z2 की वैल्यू है 1 - 3 आयोटा, तो ये 1 - 3 आयोटा आ गया, ये आ गई वैल्यू। और अगर मेरे पास हाँ ये होता, मैं इसे ढूंढ रहा था, क्योंकि अंदर एक ब्रैकेट मुझे और चाहिए। ठीक है, क्योंकि प्लस का साइन अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा, वैसे प्लस किसी को कुछ कहता तो नहीं है, लेकिन मैं माइनस के लिए आपको तैयार कर रहा हूँ ताकि माइनस को आप अंडर एस्टिमेट ना कर लें फिर। तो ये ब्रैकेट लगा लें, ठीक है, एक ब्रैकेट के अंदर स्मॉल ब्रैकेट फिर आ जाएगी। और Z3 की वैल्यू है हमारे पास, ये देखनी पड़ेगी, ये है हमारे पास 2 + आयोटा। ठीक है, तो ये 2 + आयोटा आ गया। ठीक है, अच्छा इनको सम करते हैं, 2 + 5 आयोटा एज इट इज़ आ गया, प्लस साइन अंदर जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं डालेगा, लेकिन अगर माइनस हो तो फिर मज़ा आएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ब्रैकेट डालता जाऊँ ताकि आपको फ़र्क ना पड़े फिर। ठीक है, अच्छा गौर करें ये, अच्छा तो मैंने इतनी दफ़ा बोल दिया है, 2 + 1 = 3, 5 आयोटा - 3 आयोटा इज़ 2 आयोटा। ठीक है, अब ठीक है बोलूँगा, ये इस तरह आ गया। अब इन 2 को ऐड करना है, तो 3 + 2 आयोटा तो एज इट इज़ आ गया, प्लस का साइन अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो 2 आएगा, फिर प्लस आयोटा ही आएगा, क्योंकि प्लस साइन डिस्ट्रीब्यूट होने से कोई फ़र्क नहीं डालता। ठीक है,
3 + 2 इज़ 5, 2 आयोटा प्लस आयोटा इज़ 3 आयोटा। तो लेफ्ट साइड में जब Z1 Z2 और Z3 को ऐड किया तो हमें एक कम्प्लेक्स नंबर 5 + 3 आयोटा मिला। अब देखते हैं राइट साइड पर क्या हालात चल रहे हैं। ठीक है, RHS ले लेते हैं। RHS है Z1 + Z2 + Z3। पहले ब्रैकेट को हल किया जाता है, तो अब मेले में Z2 और Z3 को ऐड करूँगा, फिर उसमें Z1 ऐड करूँगा। ठीक है, तो चलिए Z1 लिख देते हैं पहले। 2 + 5 आयोटा, वो तो एज इट इज़ आ गया, दरम्यान में पॉजिटिव साइन भी आ गया। Z2 की वैल्यू है मेरे पास 1 - 3 आयोटा, और Z3 की वैल्यू है मेरे पास 2 + आयोटा। चले इसको ऐड करते हैं, पहले इनको ऐड कर देता हूँ बच्चों। और से देखिए, इधर उधर मत देखिए, खाना मत खाइए, बबल गम अगर चबा रहे हो तो फेंक दीजिए, कुछ नहीं कहता, खाए, लेकिन गौर कीजिए। अच्छा, 1 - 3 आयोटा एज इट इज़ आ गया, +2 एज इट इज़ आ गया, प्लस मल्टीप्लाई होके कुछ नहीं कहता, तो प्लस 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 आयोटा आ गया। ठीक है, अच्छा 2 + 5 आयोटा एज इट इज़ आ गया, क्योंकि हमने उसको सॉल्व करना है पहले। अच्छा, यहाँ पर कुछ साइन नहीं है तो प्लस साइन है, तो प्लस का 1 प्लस का 2, ये प्लस का 3 हो जाएगा, ये माइनस का 3 आयोटा, ये प्लस का आयोटा है, तो प्लस माइनस -3 में से 1 निकालेंगे तो 2 आयोटा आएगा, और 2 आयोटा के साथ नेगेटिव साइन आएगा, क्योंकि 3 बड़ा था और उसके साथ नेगेटिव साइन था। ठीक है, अब इन दो को ऐड करेंगे, तो इन दो को किस तरीके से ऐड करेंगे देखना। ये प्लस का साइन अंदर डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद ऐड कर देंगे। 2 + 5 आयोटा एज इट इज़ आ गया, प्लस प्लस मल्टीप्लाई होकर प्लस ही आएगा, और प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर भी इसी तरह ही आएगा। तो 2 3 ज़ार 2 + 3 इज़ 5, और 5 आयोटा - 2 आयोटा इज़ 3 आयोटा। तो देखो, अगर इसको मैं 1 कह दूँ और इसको मैं 2 कह दूँ, तो देखो बाय 1 एंड 2 आपने ये लिख देना है। LHS 1 और 2 की रू से LHS RHS बराबर है, तो साबित हो गया, वही सवाल पूरा का पूरा दोबारा लिख दे। ठीक है, समझ आ गई बात। अच्छा देखो, अब ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये एसोसिएटिव लॉ तो है, 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जा रहा है, और पहले Z1 और Z2 को यहाँ पर मल्टीप्लाई किया जा रहा है, वहाँ पर Z2 और Z3 को पहले मल्टीप्लाई किया जा रहा है। Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर को Z3 के साथ मल्टीप्लाई किया गया, और यहाँ पर Z2 और Z3 को मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर को Z1 के साथ मल्टीप्लाई किया गया। तो ये है एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, खासियत तलाज़म। क्या गलत नाम रखा हुआ है, इतना मुश्किल ज़रब के लिहाज से, चले कुछ भी नहीं पता। तलाज़म, तलाल हसनैन मेरे स्टूडेंट का नाम है। ठीक है, Z1 Z2 जब मल्टीप्लाई, पहले Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करना है, फिर Z3 के साथ उसको मल्टीप्लाई करना है, तो जो आंसर आएगा देखने क्या, यही आंसर इसका आता है, तो फिर एसोसिएटिव लॉ प्रूव हो जाएगा। LHS लेते हैं सबसे पहले। अच्छा देखें, मुझे नहीं लगता ये सवाल इस पेज पर आ जाए, मैंने एक ही पेज छोड़ा हुआ है, फिर कोई नहीं होता। अच्छा, Z1 की वैल्यू है हमारे पास, Z1 की वैल्यू है देखो 2 + 5 आयोटा, यहाँ से ही पता चल जाएगा। देखो 2 + 5 आयोटा 1 - 3 आयोटा, तो 2 + 5 आयोटा एज इट इज़ आ गया, और 3 - 1 - 3 आयोटा भी आ गया हमारे पास। इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करना है, तो इन पर ब्रैकेट अप्लाई कर दी, और फिर Z3 की वैल्यू है हमारे पास 2 + आयोटा, वो एज इट इज़ आ गया। अब पहले इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे, और इसका जो आंसर आएगा फिर उसके साथ हम 2 + आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इनका मल्टीप्लाई मैंने सिखा दिया आपको। इसका रियल पार्ट ले, और दूसरा कम्प्लेक्स नंबर फुल एज इट इज़ लिखे, फिर इसका इमेजनरी पार्ट ले, और दूसरा कम्प्लेक्स नंबर फुल एज इट इज़ लिखे, और इसको हम एज इट इज़ यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब इसका रियल पार्ट इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6 आयोटा। 5 आयोटा जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 5 आयोटा 1 ज़ार 5 आयोटा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस ही आएगा, 5 3 ज़ार 15, और आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। ये 2 + आयोटा एज इट इज़ आ गया। अच्छा देखो, इमेजनरी पार्ट में होगा, तो 2 एज इट इज़ आ गया, 6 आयोटा प्लस 5 आयोटा, तो ये माइनस का 6 आयोटा है, ये प्लस का 5 आयोटा है, तो प्लस माइनस माइनस होंगे, 6 में से 5 निकलेगा तो 1 आएगा, तो ये 1 आयोटा आ गया, और माइनस प्लस माइनस होते निशान बढ़ेगा आता है, तो यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा। यहाँ पर आयोटा का स्क्वायर, इसका साइन चेंज कर देगा, तो प्लस का 15 हो जाएगा, और ये 2 + आयोटा इस तरह ही आ जाएगा। ठीक है, अब गौर कीजिएगा ज़रा, अब नंबर में ऐड होगा, तो 2 + 15 विल बी 17, ये 1 आयोटा एज इट इज़ आ गया, ये 2 + आयोटा आ गया। अब इन दो कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना है, तो पहले का रियल पार्ट ले, दूसरे का इमेजनरी पार्ट, दूसरा फुल कम्प्लेक्स नंबर ले लिया करें। अब ये -1 आयोटा ले लिया, दूसरे का इमेजनरी पार्ट ले लिया, और दूसरा फुल कम्प्लेक्स नंबर ले लिया। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 17 2 ज़ार, देख देते हैं यहाँ से, इतनी बड़ी वैल्यू खुद ना किया करें, इतनी बड़ी भी नहीं है लेकिन फिर भी गलत हो जाता है। ठीक है, अब माइनस
प्लस माइनस होगा, 1 2 2 और आयोटा एज इट इज़ आ गया माइनस प्लस माइनस 1, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 ही है, ठीक है। 1 1 1 और आयोटा का स्क्वायर हो गया हमारे पास। अब देखिए 34 एज इट इज़ आ गया। 17 में से जब 2 निकलेगा तो हमारे पास 15 बचेगा, तो ये 15 आयोटा आ गया। आयोटा का स्क्वायर माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस होगा, ये 34 प्लस 1 विल बी 35, ये 35 प्लस 15 आयोटा आ गया, ये लेफ्ट साइड आ गया। और इसी तर्ज पर जब आप राइट साइड सॉल्व करोगे इसी को, पहले आपने इन दो को मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है, और फिर इसके साथ फिर इसको मल्टीप्लाई करना होगा, तो आपके पास यही आंसर आएगा, ये आप खुद कर लीजिएगा और ये सेम आ जाएगा, ठीक है। अब इसका जो फिफ्थ पार्ट है ना हमारे पास, वो ज़रा गौर से देखिएगा। इसमें हमने ये प्रूव करना है ना, याद रखिए जब मैंने पीछे आपको कहा था ना कि मेरे पास एक कम्प्लेक्स नंबर हो 2 + 3 आयोटा, ठीक है, और इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करें तो हमने इसका एडिटिव इनवर्स -2 -3 आयोटा कहा था कि आपने रियल पार्ट का भी साइन चेंज कर देना है, इमेजिनरी पार्ट का भी साइन चेंज कर देना है। तो इसका जो नाम रखा जाता है वो -z रखा जाता है। जैसे अगर आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर हो z, आप उसका इन्वर्स फाइंड कर देते हो तो उसका नाम होता है z⁻⁻1। तो अगर आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर हो, आपने उसका एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना है तो उसका नाम -z रखा करोगे हमेशा, ठीक है, ये बात याद रखनी है, ठीक है। तो हमने z1 में जब ऐड किया उसका एडिटिव इन्वर्स या एडिटिव इन्वर्स में z1 ऐड किया, दोनों तरीक़ों से, तो आंसर क्या आएगा आपके पास, 0 आएगा, या 0 + 0 आयोटा भी आप इसे कह सकते हो, ठीक हो। चले करते हैं इसे, LHS ले लेते हैं, ठीक है। LHS हमारे पास है z1 प्लस -z1 मीन एडिटिव इनवर्स ऑफ z1 हमारे पास था। इसको तभी सॉल्व कर पाएंगे जब हमारे पास एडिटिव इनवर्स हो, तो एडिटिव इनवर्स तो हमारे पास 2 + 5 आयोटा हमारे पास z1 है, तो इसका एडिटिव इनवर्स -z1 से डिनोट किया जाएगा, और वो किस तरह आएगा, जब इनके साइन चेंज करते हो, तो ये 2 था तो -2 हो गया, ये 5 आयोटा था तो ये मैंने -5 आयोटा कर दिया, ठीक है। अब इनके साइन चेंज कर दिए तो ये इसका एडिटिव इनवर्स बन गया। अब ये साबित करना है कि इन दोनों के z1 में जब उसका एडिटिव इनवर्स ऐड किया जाए तो आंसर 0 आएगा। तो चलिए पुट करते हैं इसकी वैल्यू। z1 की वैल्यू है 2 + 5 आयोटा, दरम्यान में प्लस का साइन एज इट इज़ आ गया, और -z1 की वैल्यू है -2 -5 आयोटा। सॉल्व करते हैं इसको ज़रा। 2 + 5 आयोटा प्लस -2 प्लस -5 आयोटा, बस ये 15 मिनट पलेगी, ठीक है। 2 - 2 इज़ 0, 5 आयोटा -5 आयोटा इज़ 0 आयोटा, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो देखो 0 + 0 आयोटा को जस्ट मैं 0 भी लिख सकता हूँ, तो ये हो गया 1। ये LHS हमने सॉल्व कर दिया। हमने LHS और RHS दोनों को 0 के बराबर प्रूफ करना है, ठीक है। अब राइट हैंड साइड पर ये कह रहा है कि आप इस तरह भी कर सकते हो कि z1 में उसका एडिटिव इनवर्स ऐड करो, या एडिटिव इनवर्स में z1 ऐड करो, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो -z1 की वैल्यू है हमारे पास -2 -5 आयोटा। इसमें हमने ऐड करना है, क्या ऐड करना है, इसमें हमने ऐड करना है z1 क्या है हमारे पास 2 + 5 आयोटा, ठीक है। एक दफ़ा तो आप ऐसे ही कीजिएगा कि ये एज इट इज़ इधर लिख लीजिएगा, ठीक है, मुझसे भूल गया, ठीक है, जिस तरह मैंने वहाँ पर वो लिखा था। अब इनको बताते हैं कि एडिटिव z1 के एडिटिव इनवर्स में z1 ऐड करो या z1 में एडिटिव इनवर्स ऐड करो, दोनों साइडों पर से आंसर क्या आएगा आपका, 0 ही आएगा। तो -2 -5 आयोटा, यहाँ पर ये +2 आ गया, प्लस साइन डिस्ट्रीब्यूट होगा तो कुछ नहीं कहेगा। -2 + का 2 विल बी 0, -5 आयोटा प्लस का 5 आयोटा विल बी 0 आयोटा, जिसको हम जस्ट 0 भी कह सकते हैं। तो ये हमारे पास 2 आ गया। तो अब हम कह सकते हैं बाय 1 एंड 2 के 1 और 2 को देखते हुए हम ये बिल्कुल साफ तरीके से कह सकते हैं, 1 और 2 की मदद से, उर्दू वाले ये लिख दें कि z1 में जब ऐड करोगे उसका इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स या एडिटिव इन्वर्स में जब z1 ऐड करोगे तो आंसर आपका हमेशा क्या आता है, 0 आता है। तो ये साबित हो गया यहाँ से, ठीक है। बस लास्ट 2 क्वेश्चन है, ये करते हैं और ये एक्सरसाइज क्लियर हो जाएगी। अब हमें क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 5 कि 1 + आयोटा के स्क्वायर को जब डिवाइड किया जाता है 2 - आयोटा से, तो इसको हल करने के बाद हमने x + आयोटा y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। हमें पता है कि अगर मैं इसको सोल्व कर दूं तो मेरे पास एक कम्प्लेक्स नंबर आएगा, और ये इक्वल है इसके, तो इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के इक्वल होगा, और इसके इमेजिनरी पार्ट इसके इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा, तो वहाँ से x और y की वैल्यू आ जाएगी। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। पहले इसको सोल्व करते हैं, उसके बाद मैं बताता हूँ कि x और y की वैल्यू किस तरह निकालोगे, ठीक है। ये यही उर्दू में सवाल लिखा हुआ है, पूरा का पूरा पढ़ लीजिएगा। चले हम इसको सोल्व करते हैं। हमें दिया क्या हुआ है, हमें दिया हुआ है 1 + आयोटा होल स्क्वायर, हमने डिवाइड करना है उसको 2 - आयोटा से, और फिर हमने x + आयोटा y की वैल्यू निकालनी है, x और y की वैल्यू निकालनी है। पहले इस साइड को एज इट इज़ लेके चलो, इसको हम सॉल्व करते हैं, फिर जब ये सॉल्व हो जाए फिर मैं आपको बताता हूँ इसकी वैल्यू किस तरह निकालेंगे, ठीक है।
सबसे पहले तो देखो यहाँ पर ऊपर हमारे पास दो बंदे वन और आयोटा, उन दोनों का सम हो रहा है और उसके ऊपर स्क्वायर है, तो हम ये फार्मूला लगा सकते हैं ना, ए प्लस बी होल स्क्वायर। किस तरीके से ये फार्मूला, पहले का स्क्वायर ले ले, आप दूसरे का भी स्क्वायर ले ले और फिर टू के साथ उन दोनों का प्रोडक्ट ले ले, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, होप सो ये आपने पढ़ा होगा। तो हम इसी के मदद से ये फार्मूला ओपन कर लेते हैं, स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, ठीक है। किस तरह ओपन कर लेंगे, फर्स्ट का स्क्वायर लोगे तो वन का स्क्वायर आ जाएगा, आयोटा का स्क्वायर आएगा फिर आपके पास, और फिर टू के साथ वन और आयोटा का प्रोडक्ट आएगा। यानी यहाँ पर ए हमारे पास वन है, बी हमारे पास आयोटा है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट लो और उसके साथ टू लिख दिया करो। तो यहाँ पर से ये फार्मूला ओपन हो गया, नीचे टू माइनस आयोटा एज इट इज़ आएगा, और इक्वल के उस साइड पर एक्स प्लस आयोटा को आप एज इट इज़ चलाते रहो, ठीक है। इसको थोड़ा सा सोल्व करते तो वन एज इट इज़ आ गया, आयोटा का स्क्वायर क्या प्रोड्यूस करेगा, माइनस वन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। और यहाँ पर टू वन ज़ा टू, तो ये हमारे पास टू आयोटा हो जाएगा, और ये टू माइनस टू आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पर देखें तो ये एक्स प्लस आयोटा वाई आएगा, ये प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं अगले स्टेप में, वन माइनस वन प्लस टू आयोटा, देखो प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस आ गया, ठीक है। ये टू माइनस आयोटा एज इट इज़ आ गया, यहाँ पर एक्स प्लस आयोटा वाई बी एज इट इज़ आ गया। अब प्लस का वन माइनस वन के साथ कैंसिल हो गया, तो ऊपर बचा टू आयोटा डिवाइडेड बाई टू माइनस आयोटा। इसको ज़रा गौर से देखिए, और उस साइड पर उसको एज इट इज़ चलाते जाए जैसे मैं कह रहा हूँ। अब इसको जब रेशनलाइज करूँगा, यानी इसके कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँगा, तो ये मेरे पास एक सिंपल सा कम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, वहाँ से फिर एक्स वाई की वैल्यू निकल आएगी। तो सबसे पहले तो इसको डिवाइड करो, टू आयोटा को टू माइनस आयोटा से किस तरह डिवाइड करेंगे, टू माइनस आयोटा है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे टू प्लस आयोटा के साथ ऊपर भी और नीचे भी, ताकि बैलेंस रह सके, और ये साइड इसी तरह चलती आ रही है, ठीक है, ठीक है। और अब देखिए ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा नीचे वाले के साथ, तो टू आयोटा मल्टीप्लाई होगा टू प्लस आयोटा के साथ, तो टू आयोटा मल्टीप्लाई हुआ टू प्लस आयोटा के साथ, और टू माइनस आयोटा मल्टीप्लाई होगा टू प्लस आयोटा के साथ, ठीक है। एक्स प्लस आयोटा वाई एज इट इज़ आ रहा है, ठीक है। अब टू आयोटा टू के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो टू टू ज़ार फोर, फोर आयोटा आ जाएगा, और टू आयोटा जब आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर कुछ नहीं है, तो वन है, टू वन ज़ार टू, और आयोटा आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। नीचे देखें ए माइनस बी ए प्लस बी, यहाँ पर फार्मूला क्लोज किया जा सकता है, तो फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकेंड का स्क्वायर, यहाँ पर एक्स प्लस आयोटा वाई आ जाएगा। अच्छा, आयोटा का स्क्वायर ऊपर क्या चेंज कर देगा, इसका साइन चेंज कर देगा, तो ये माइनस टू हो जाएगा, ये टू टू ज़ार फोर हो जाएगा, और आयोटा का स्क्वायर फिर से माइनस वन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो एक्स प्लस आयोटा वाई आ जाएगा, तो ये फोर आयोटा माइनस टू आ जाएगा, और नीचे माइनस माइनस प्लस होके तो प्लस का वन आ जाएगा, इसको एज इट इज़ लिख दें, ठीक है। फोर आयोटा माइनस टू आ गया, और यहाँ पर फोर प्लस वन फाइव हो गया। और अब नीचे जब देखो, नीचे जब हमारे पास एक नंबर आ गया, तो हम इसे पहले के नीचे भी लिख सकते हैं और दूसरे के नीचे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब गौर करिएगा, इस साइड पर भी एक सिंपल कम्प्लेक्स नंबर आ गया, इस साइड पर भी। यहाँ पर देखो इमेजनरी पार्ट यहाँ पर y है, यहाँ पर इमेजनरी पार्ट 4 डिवाइडेड बाई 2 है, क्योंकि आयोटा के साथ जो भी चीज़ हो वो इमेजनरी पार्ट होता है, तो 2 सब इसको थोड़ा सा कैंसिल कर सकते हैं। तो ये हमारे, इसको मैं इस साइड पर लिखता हूँ, इस पूरे को उस साइड पर लिखता हूँ, ये आप कर सकते हैं, ठीक है। पूरी लेफ्ट साइड को राइट साइड बना दे, पूरी राइट साइड को लेफ्ट साइड बना दे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो एक्स प्लस आयोटा वाई को इस साइड पर लिख दिया, और टू टू ज़ार फोर, तो टू आयोटा और माइनस टू को उस साइड पर लिख दिया। तो देखो जिसके साथ आयोटा है वो इमेजनरी पार्ट होगा, तो इस कम्प्लेक्स नंबर का इमेजनरी पार्ट 2 है, इस कम्प्लेक्स नंबर का इमेजनरी पार्ट y है, और इसका रियल पार्ट x है, तो इसका रियल पार्ट माइनस टू है, तो x बराबर होगा माइनस टू के, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। और आयोटा के साथ y है, तो y प्लस का y बराबर होगा प्लस के टू के, तो यहाँ से x और y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, निकल कर आ गई है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर 5 भी होगा नीचे, तो x की वैल्यू 2 डिवाइडेड बाई 5 के इक्वल होगा, ठीक है। समझ आ गई बात। देखें गौर करें, इस साइड पर भी एक कम्प्लेक्स नंबर है, आप इस कम्प्लेक्स नंबर को इस फॉर्म में लिखें तब समझ आएगा, x प्लस आयोटा वाई माइनस टू और 5 को पहले लिखें और 2 आयोटा को बाद में लिखें, ठीक है, ताकि रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट साथ साथ कॉरेस्पॉन्डिंग नज़र आए। तो देखो x यहाँ पर एक ऐसा नंबर जिसके साथ आयोटा नहीं है, और यहाँ पर ये वो नंबर है जिसके साथ आयोटा नहीं है, तो x इसके बराबर होगा माइनस टू और 5 के, और यहाँ पर आयोटा के साथ y और यहाँ पर आयोटा के साथ 2 है, तो y बराबर होगा 2 के, तभी ये नंबर बराबर होंगे। तो यहाँ से हमने x और y की वैल्यू क्या कर ली, निकाल ली, ठीक है। शायद इसका लास्ट क्वेश्चन है या सेकंड लास्ट, देख लेते हैं इसको, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ पीछे, बस इधर थोड़े से इसको सॉल्व करने होंगे।
इफ़ अगर हमें बताया जा रहा है कि ये कम्प्लेक्स नंबर है 2x प्लस आयोटा वाई, जब इसका प्रोडक्ट हम इस 1 माइनस आयोटा वाले कम्प्लेक्स नंबर के साथ लेते हो तो हमारे पास एक न्यू कम्प्लेक्स नंबर 4 प्लस 2 आयोटा आता है। तो हमें कहा जा रहा है कि आपने x और y की वैल्यू निकालनी है, यानी वो x और y की क्या वैल्यू हो जो यहाँ पर मैं पुट करूँ, तो जो कम्प्लेक्स नंबर 1 है उसके साथ जब 1 माइनस आयोटा कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें 4 प्लस 2 आयोटा मिल सके। ठीक है, अगर 2x प्लस आयोटा वाई का प्रोडक्ट 1 माइनस आयोटा के साथ 4 प्लस 2 आयोटा आए तो x और y की वैल्यू बताए। तो चलिए बता देते हैं, हमें जो चीज़ दी हुई है उसको तो लिख लेते हैं ना। हमें बताया जा रहा है ना कि एक कम्प्लेक्स नंबर फाइंड करना है, ठीक है, जिसका प्रोडक्ट 1 माइनस आयोटा के साथ हमेशा 4 प्लस 2 आयोटा प्रोड्यूस करके दे। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं, फिर हम इक्वल कम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन यूज़ करके इसको सोल्व कर सकते हैं। तो रियल पार्ट के अब देखो इनका प्रोडक्ट किस तरह करेंगे, वही बात, पहले का रियल पार्ट ले और दूसरे के फुल कम्प्लेक्स नंबर के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दे, फिर इसका इमेजनरी पार्ट ले और दूसरे फुल कम्प्लेक्स नंबर के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दे और इसको एज इट इज़ चलाते जाए। ठीक है, समझ आ गई बात। अब 2x 1 जार 2x आएगा और 2x मल्टीप्लाई बाई आयोटा तो 2x आयोटा आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं था तो 1 था, 2x 1 जार 2x तो 2x आयोटा आएगा। ठीक है, अब ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा y मल्टीप्लाई बाय 1, तो 1 के साथ जो भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है वही आ जाती है और प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस ही आएगा। अब आयोटा जब आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर आएगा और y एज इट इज़ आएगा, तो यहाँ पर 4 प्लस 2 आयोटा आ गया हमारे पास। अब देखें आयोटा का स्क्वायर को थोड़ा सा सॉल्व किया जा सकता है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। 2x एज इट इज़ आ गया, माइनस 2x आयोटा भी एज इट इज़ आ गया, आयोटा वाई भी एज इट इज़ आ गया। आयोटा का स्क्वायर -1 होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ पर 4 प्लस 2 आयोटा आ गया। अब देखें, अब आपने वो नंबर्स वो टर्म्स अलहदा कर लेने हैं जिनके साथ आयोटा ना हो और जिनके साथ आयोटा हो उनको अलहदा कर लेना है। ठीक है, तो 2x और y के साथ आयोटा नहीं आ रहा तो ये दोनों रियल पार्ट कंसीडर होंगे, उनको अलहदा करके एक साथ लिख लेंगे। तो 2x प्लस वाई तो मैं इसको एज इट इज़ इसके साथ लिख लेता हूँ। अगर मैं इसको यहाँ से वहाँ ले जाता तब मैं उसका साइन चेंज करता, अगर इक्वेशन के एक साइड से दूसरी साइड पर लेके जाओ तब साइन चेंज होगा, लेकिन ये पहले से ही लेफ्ट साइड पर है, मैंने जस्ट इसको 2x के पास ला के लिख दिया तो यहाँ पर से कोई साइन चेंज नहीं होगा। और यहाँ पर -2x आयोटा प्लस आयोटा वाई तो पहले से एक दूसरे के साथ थे तो मैं इनको एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है, अब गौर कीजिएगा, यहाँ से इन दोनों से आयोटा कॉमन निकाला जा सकता है ना। देखो आयोटा इसके पास भी है, आयोटा इसके पास भी है, तो हम आयोटा को क्या कर लेते हैं, प्लस आयोटा को कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ पर -2x प्लस वाई बचेगा अंदर। अब मेरी बात गौर से सुने, अगर आप माइनस आयोटा कॉमन निकालते ना तो फिर यहाँ पर बाहर क्या साइन आता, माइनस साइन आता। जब माइनस आयोटा कॉमन निकालते तो फिर यहाँ पर इसके साथ माइनस आयोटा आता और फिर अगर इसके साथ माइनस साइन होता तो फिर यहाँ पर प्लस साइन आता और अगर इसके साथ प्लस साइन होता फिर माइनस साइन आता। लेकिन मैंने जस्ट प्लस आयोटा कॉमन निकाला है और प्लस वाली कोई चीज़ कॉमन निकालते हो तो वही चीज़ बाहर आ जाती है, उसके साथ पॉजिटिव साइन बाहर आ जाता है, लेकिन अंदर जो चीज़ें बाकी बचती हैं उनके साइन चेंज नहीं होता। तो मैंने प्लस आयोटा कॉमन निकाला है तो ये -2x था तो ये इसी तरह आ गया, ये प्लस वाई था तो ये भी इसी तरह आ गया, जस्ट आयोटा बाहर आ गया। ठीक है, समझ आ गई बात। अब देखें ये एक कम्प्लेक्स नंबर है, क्यों, क्योंकि देखें इनमें आयोटा वगैरह कुछ नहीं आ रहा है तो ये रियल पार्ट कंसीडर होगा, इसमें भी आयोटा नहीं आ रहा है तो ये भी रियल पार्ट कंसीडर होगा, लेकिन इसके साथ जब आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये ओवरऑल इमेजिनरी पार्ट है। तो रियल प्लस इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू कम्प्लेक्स नंबर, तो ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है जो कि इस कम्प्लेक्स नंबर के इक्वल है। तो इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के इक्वल होगा और इसका इमेजिनरी पार्ट इसके इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। इसका रियल पार्ट है 2x प्लस वाई तो ये इक्वल होगा 4 के इसके रियल पार्ट के, और इसका इमेजिनरी पार्ट यानी आयोटा के साथ जो चीज़ है वो है -2x प्लस वाई और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, +2 आयोटा के साथ जो चीज़ है वो इसके इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि ये दो कम्प्लेक्स नंबर के दरमियान में इक्वल का साइन है तो रियल पार्ट के इक्वल होगा, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा, तभी ये दो कम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे। यहाँ से हम वो x y की वैल्यू निकाल लेंगे। अब देखो हमें दो इक्वेशंस मिली, दोनों इक्वेशन में दो वेरिएबल आ रहे हैं, इसमें x और y वेरिएबल आ रहा है, इसमें भी वही x और y वेरिएबल आ रहा है। ठीक है, तो हम इन दोनों को एक साथ सॉल्व करेंगे, तो इसको मैंने 1 कह दिया, इसको मैंने 2 कह दिया। अब इनको किस तरह सॉल्व करेंगे, किसी एक इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो, किसी दूसरे इक्वेशन में पुट करो
और वहाँ से फिर आप देखो, अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालूंगा ना तो 2x को मुझे उस साइड पर लेके जाना पड़ेगा, तो ये प्लस 2x होगा, उस साइड पर जाके क्या हो जाएगा माइनस 2x हो जाएगा, तो y की वैल्यू आएगी 4 माइनस 2x। जब मैं यहाँ पर वो y की जगह पर पुट करूँगा तो y यहाँ से ख़त्म हो जाएगा और उसकी वैल्यू आ जाएगी जो कि 2x 4 माइनस 2x होगा। तो इस इक्वेशन में से दो वेरिएबल ख़त्म हो जाएंगे, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से जो वेरिएबल की वैल्यू मिलेगी उसको दूसरे में पुट करेंगे तो एक वेरिएबल वहाँ से फिर से ख़त्म हो जाएगा और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकल आएगी। तो आप किसी भी एक इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालें, उसको दूसरे इक्वेशन में पुट करें। तो सबसे आसान वैल्यू निकालना उसकी होती है जिसका कोफिशिएंट 1 होता है। तो देखो यहाँ पर भी y का कोफिशिएंट है, यहाँ पर भी y का कोफिशिएंट 1 है, तो हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। x की वैल्यू फिर निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, 2 फिर हमें कोफिशिएंट 1 भी बनाना पड़ेगा, तो इसको डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो y की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से, तो ये प्लस 2x है, उस साइड पर जाके क्या हो जाएगा माइनस 2x हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक न्यू इक्वेशन बनी और इसमें y की वैल्यू क्या आई 4 माइनस 2x। इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है। देखिए ज़रा, पुट इन 2, हम इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर रहे हैं। 2 में दर्ज करने से उर्दू वाले ये लिखें, ठीक है। एक इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल दो और उसको दूसरे इक्वेशन में पुट करो। तो अब इसमें से तो वैल्यू निकालिए, तो 1 में तो पुट नहीं करेंगे, पुट किस में करेंगे, सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। तो y की जगह पर वैल्यू आएगी 4 माइनस 2x, तो देखो माइनस 2x प्लस y की जगह पर उसकी वैल्यू है 4 माइनस 2x और उस साइड पर था 2, तो 2 एज इट इज़ आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर उसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। अब प्लस साइन अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर यहाँ पर माइनस का साइन होता तो फिर फ़र्क पड़ता, तो ब्रैकेट लगाना लाजमी है, ठीक है। अब माइनस का 2x माइनस का 4x हो गया और प्लस 4 एज इट इज़ आ गया, क्योंकि माइनस 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 होता है, निशान भी सॉरी माइनस माइनस प्लस होता है, निशान माइनस का आता है। तो माइनस का 2x, तो ये प्लस हुआ और निशान माइनस का आ गया। अब इस x को देखो, तो जब एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट की तो वो दूसरी इक्वेशन जो थी वो एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो गई। और अगर किसी भी इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल आता हो तो फिर इसको सॉल्व किया जा सकता है। अब इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, इस x को अकेले करते जाइए, सॉल्व हो जाएगी। ये प्लस का 4 है, उस साइड पर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 4, ठीक है। उसको थोड़ा सा सॉल्व करो पहले, 2 माइनस 4 विल बी माइनस 2। अब माइनस 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। जब कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही हो दूसरी साइड पर डिवाइड हो तो उसका साइन चेंज नहीं होता, लेकिन अगर मैं इस साइड से उस साइड पर उसे लेके जाता, अगर इस साइड पर ऐड हो रही होती तो फिर उस साइड पर जाके सब्ट्रैक्ट होगी वो चीज़। अब माइनस माइनस के साथ कैंसिल, 2 1 2 2 2 4, तो x की वैल्यू आ गई 2 1 2 2 2 4, 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपके पास आ गई x की वैल्यू। अब y की वैल्यू निकालते हैं, चलिए y की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। अब देखो ये x की वैल्यू आ गई ना, इसको जब किसी एक इक्वेशन में पुट करो तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि x खत्म हो जाएगा। लेकिन सबसे आसान ये है क्योंकि इसमें y पहले से अकेला हुआ है, मैं यहाँ पर x की वैल्यू पुट करूँगा, इसको ही सॉल्व करूँगा तो मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो पुट इन इक्वेशन 2, ठीक है, इन इक्वेशन 2 में पुट करते, 2 में दर्ज करने से देखते 2 है y इज इक्वल टू 4 माइनस 2x, तो देखिए और x की वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाई 2, 2 के साथ कैंसिल हो गया तो बचा 1, तो हमारे पास आया 4 माइनस 1 विच विल इक्वल टू 3। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई है, ठीक है। समझ आ गई बात। कैलकुलेटर से अगर दूसरा होता मैं करवा देता, मैंने पिछली एक्सरसाइज में भी करवाई थी कि आप इनको कैलकुलेटर पर भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ये दूसरा कैलकुलेटर है, ये आपके पास नहीं होगा, तो छोड़ देते हैं इस बात को, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है बस आखिरी, और फिर ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अच्छा गौर से देखिएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, हमने ए और बी की वैल्यू निकालनी है इफ़ अगर इन दो कम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट इस नंबर के बराबर हो। यानी ए और बी की मैं ऐसी क्या वैल्यू पुट करूँ कि एक कम्प्लेक्स नंबर बने, उसको जब इस कम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें ये वाला कम्प्लेक्स नंबर मिले, ठीक है। फिर वही बात, ए और बी की कीमत निकालनी, अगर इन दो कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए तो ये कम्प्लेक्स नंबर बने, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये इस पेज पर आ जाए, लेकिन फिर भी चलिए ट्राई मार देते हैं, ठीक है, कोई नहीं होता। अच्छा एज इट इज़ सवाल को जो चीज़ दी हुई है वो तो लिखे ना, उस कम्प्लेक्स नंबर के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है। क्यों? एक तो आपको ये बताया ना कि इसको जब इस कम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो ये जवाब आता है, ये बात एक काफ़ी है। तो कि इस कम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो तो ये जवाब आता है, तो वो नंबर क्या होगा कम्प्लेक्स नंबर, ये फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले इसका प्रोडक्ट फाइंड करें, वहाँ से कुछ इक्वेशन बनेगी, जैसे पीछे किया था वही यहाँ पर होगा सारा काम। वहाँ पर एक्स वाई दे दिया था, यहाँ पर ए बी दे दिया था, ए बी की वैल्यू निकालेंगे। अच्छा इन दोनों का प्रोडक्ट किस तरह करेंगे, इसका रियल पार्ट लें, फुल कम्प्लेक्स नंबर दूसरा लें, उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फिर इसका इमेजनरी पार्ट लें, फुल दूसरे कम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, राइट साइड एज इट इज़ आएगी, ठीक है।
हमारे पास A1 ज़ार क्या हो जाएगा, A3 ज़ार 3A, ठीक है। जब किसी वेरिएबल को नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो तो जस्ट उसे उस नंबर का कोफिशिएंट बना दो, उस नंबर को उसका कोफिशिएंट बना दो, तो मैंने 3A लिख दिया, ठीक है। अब बी आयोटा 1 ज़ार बी आयोटा, अब बी ये नंबर कंसीडर होगा, नंबर नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, आयोटा आयोटा के साथ, बी मल्टीप्लाई बाय 3 3 बी आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा आयोटा का स्क्वायर, ये -8 आया, ये 11 आयोटा आया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, और से देखिए बात, ये थोड़ा सा मुश्किल है सवाल, इतना भी नहीं है। सबसे पहले आयोटा को सोल्व करते हैं, आयोटा स्क्वायर को सोल्व करते हैं, सॉरी, ये आयोटा का स्क्वायर है, ये जब सोल्व होगा तो ये इसके साइन को क्या कर देगा, चेंज कर देगा, -8 + 11 आयोटा एज इट इज़ आ गया हमारे पास, ठीक है। अच्छा, अब नज़र आएगा आपको। अब रियल पार्ट को रियल पार्ट के करीब लाए, क्योंकि इनमें आयोटा नहीं है तो इनको रियल पार्ट कंसीडर करेंगे, इसको इसके करीब लाए और इन दोनों को करीब, तो ये पहले से ही है, इनको रखो। तो ये बात ना करिएगा कि मैं इसको यहाँ से लेके यहाँ आऊँगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, नहीं। अगर मैं राइट साइड से इसको इस साइड पर लाता फिर साइन चेंज हो जाता, मैं इसको लेफ्ट साइड से ही थोड़ी सी इस जगह से इस जगह पर लेकर आऊँ तो साइन चेंज नहीं होगा। तो ए को मैंने, लेकिन उसका साइन -3 था तो -3 के साथ उसे लेके आए, ये ना कि माइनस साइन वहाँ पर छोड़ दे और इसे यहाँ पर ले आए, ये मुमकिन नहीं है, ठीक है। 3A आयोटा और प्लस बी आयोटा को एज इट इज़ लिख दिया, यहाँ पर -8 + 11 आयोटा आ गया, ठीक है हमारे पास। अच्छा, गौर करिएगा, ये a -3 भी, ये तो फुल रियल पार्ट कंसीडर होगा क्योंकि इसमें आयोटा नहीं आ रहा, यहाँ पर आयोटा इसमें भी आ रहा है, आयोटा इसमें भी आ रहा है, तो हम आयोटा को कॉमन निकाल लेंगे, या सिर्फ आयोटा की बात जब आप कर रहे हो तो आप ऐसे कहें कि प्लस आयोटा को कॉमन निकालेंगे, और जब प्लस आयोटा या सिर्फ आयोटा को कॉमन निकाला जाता है तो साइन चेंज नहीं होते, लेकिन अगर आप माइनस आयोटा को कॉमन निकाल दे तो साइन चेंज होता। तो हम प्लस आयोटा को कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ पर पहले से भी प्लस साइन था तो फिर भी इसके साथ प्लस साइन आएगा, और इसके साथ फिर भी प्लस साइन, यहाँ पर मैंने कोई साइन नहीं लगाया, इसका मतलब प्लस साइन है। अब गौर कीजिएगा ज़रा, ये कम्प्लेक्स नंबर है भला क्यों, क्योंकि देखिए ये a-3 भी, ये दो नंबर सब्ट्रैक्ट होंगे तब भी एक नंबर ही आएगा ना। इनमें आयोटा नहीं आ रहा है तो ये रियल पार्ट कंसीडर होगा, इसमें भी आयोटा नहीं आ रहा है तो ये भी रियल है, लेकिन इसके साथ जब आयोटा आ रहा है तो ये ओवरऑल इमेजिनरी पार्ट है। तो रियल प्लस इमेजिनरी नंबर ये ओवरऑल एक कम्प्लेक्स नंबर होगा, और इसके साथ ये इक्वल है इस कम्प्लेक्स नंबर के, तो इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के इक्वल होगा, इसके इमेजिनरी पार्ट इसके इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। तो इसका रियल पार्ट वो वाला हिस्सा होता है जिसमें आयोटा नहीं आ रहा होता। तो आयोटा a-3b = -8, ये रियल पार्ट है, और यहाँ पर ये रियल पार्ट है, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट जिसमें आयोटा, जिसके आयोटा के साथ जो चीज़ हो वो इमेजिनरी पार्ट होता है, तो यहाँ पर वो है 3a + b = यहाँ पर 11 आ गया, ठीक है। अब इन दो को सोल्व करेंगे, फिर वही बात, किसी एक इक्वेशन में से, क्योंकि देखो ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें दो वेरिएबल आ रहे हैं, ये भी एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें दो वेरिएबल आ रहे हैं, लेकिन दोनों के वेरिएबल सेम है, तो इन दोनों का आपस में ताल्लुक है, तो किसी एक में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो, वो किसी दूसरे में पुट करोगे तो वो इक्वेशन एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगी दो के बजाय, फिर वहाँ से उसको सोल्व करके आंसर निकाल लेंगे, ठीक है, समझ आ गई बात। तो इसको 1 कह देंगे क्योंकि इनको यूज़ करना है, इसको 2, 1 को थोड़ा सा सोल्व करते हैं, यहाँ से a बिल्कुल आसान है क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 है, यहाँ से a भी निकाला जा सकता है, यहाँ से b भी, और अगर किसी का कोफिशिएंट 1 नहीं हो तो फिर तो आपकी मजबूरी है, किसी एक को पकड़ो, इसका कोफिशिएंट भी फिर आपको 1 बनाना पड़ेगा, जो चीज़ उसके साथ मल्टीप्लाई हो रही होगी उस साइड, दूसरी साइड पर जाकर उसको डिवाइड कर दिया करें। फिर यहाँ से a निकालेंगे तो ये -8 + 3b हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये -3b था, उस साइड पर जाके क्या हो गया, +3 हो गया, इसका कोई और नाम रख देते हैं 2। अब पुट 2 इन, अब देखो सॉरी 3 इसका नाम रखेंगे, ठीक है। अब ये इक्वेशन, यहाँ से एक ही वैल्यू मैंने इक्वेशन 1 से निकाली है, तो इसको फिर इक्वेशन 1 में नहीं पुट करूँगा, इसको इक्वेशन 2 में पुट करूँगा। पुट 3 इन 2, 3 2 में दर्ज करने से, ठीक है, ये आप बोल दोगे इन्हें, ठीक है। चलिए पुट करते हैं इसे यहाँ पर, तो क्या आएगा, देखो एक ही वैल्यू की जगह पर एक ही वैल्यू पुट करूँगा, तो एक ही वैल्यू ए के साथ यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, एक ही वैल्यू में दो बंदे, तो ये 3 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इसका मतलब क्या लगाएंगे, अब आपको पता होना चाहिए, ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट लगाने के बाद एक ही वैल्यू में लिख दूंगा -8 + 3b, और फिर और चीज़ एज इट इज़ आ जाएगी, यहाँ पर b भी आ गया, यहाँ पर 11 भी आ गया। अब देखें यहाँ पर कुछ साइन नहीं है, तो प्लस प्लस माइनस माइनस 3 3 अधिक 24, तो ये 24 आ गया, ये 3 3 9 आ गया, ये 9 भी आ गया, और ये b एज इट इज़ आ गया, ये 11 आ गया, ये 9b + b, ये 10b हो जाएगा, और माइनस का 24 उस साइड पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 24, इसे यहाँ पर कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पर, तो माइनस का 24 उस साइड पर जाएगा तो प्लस का 24 हो जाएगा, तो ये 11 + 24 हो जाएगा। 11 + 24 जब हम करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, कैलकुलेटर पर कर लेते हैं, तो ये 35 आएगा,
आ गया हमारे पास, ये 35 आ गया, और 10 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 35 डिवाइडेड बाई 10 आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। ये फ्रैक्शन का बटन दबाए, 35 लेके नीचे 10 लेके, तो ये इसको खुद सॉल्व कर देगा, 7 डिवाइडेड बाई 2 आएगा। आप खुद भी कर सकते हो, 5 7 35, 5 2 10, तो ये 7 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गई बी की वैल्यू। अब इस बी की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दोगे तो उस इक्वेशन में से बी खत्म हो जाएगा, तो ए निकाल लोगे, लेकिन सबसे आसान यही है, मैंने कहा था आपको, पुट इन 3, हम 3 में पुट कर देंगे ऐसे, जिसमें ए पहले से ही अकेला है तो उसे अकेले करने की ज़रूरत नहीं होगी, 3 में दर्ज करने से ये आ गया, यहाँ पर वैल्यू आ गई इसकी, ठीक है, -8, ये इसके साथ कैंसिल नहीं होगा तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 7 21 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा हमारे पास, ये हल होके हमारे पास आएगा। यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया करें, जब नीचे 1 हो, 2 8 16, 16 प्लस 21 डिवाइडेड बाई, और नीचे 2 लिख लिया करें, तो -16 प्लस 21, ये हमारे पास आएगा 5, तो ये हमारे पास आ गया 5 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, तो ये था आंसर, ठीक है। ए और बी की ये वैल्यू होंगी तब इन दोनों कम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट हमारे पास -8 प्लस 11 आयोटा आएगा। तो ये थी आज की एक्सरसाइज, होप सो आपको पसंद आई होगी। तकरीबन 1 घंटे और 29 मिनट्स की ये वीडियो है, लेकिन ये एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर चुके हैं, और बस इसी के साथ इजाज़त दीजिए।